बड़े बड़े आगे क्या ऊपर देख लो भाई, चल रहा है चैप्टर एटम। क्या चल रहा है? एटम। कॉपी अभी बाद में पढ़ लेना, पहले ऊपर देख लो। यस लाला कुछ कहना चाह रही है? अरे तो चाहती है, मेरे को तो लगा था चाहता है। बता क्या चाह रहा है? अभी सीधे सीधे अरे आने दो भाई से, फिर पढ़ाएंगे ठीक है। मैं कुछ कह रहा हूँ बेटा, ये पीले बेटा, चैप्टर क्या चल रहा हमारा बेटा? अब फिले आइटम नहीं पढ़ो, एटम गंदे बच्चों। अब इंपॉर्टेंट बात ये है, एटम पढ़ा तो बोर मॉडल भी पढ़ा होगा बेटा। एटम पढ़े और बोर के बारे में पढ़े, ये तो बड़ी दुविधा वाली बात है। तो बोर ने क्या क्या बताया था? बोर जी ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो कहां घूमेगा, यानी बीच में न्यूक्लियस है। बीच में क्या है? यानी ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस पर चार्ज कितना बड़ा है तुम्हें? जेडी पढ़ा रखा है। बड़े इसके आसपास ऑर्बिट है, क्या है? ऑर्बिट है। ऑर्बिट में मैं घूमूंगा या इलेक्ट्रॉन घूमेगा? यानी बोर ने ये डिफाइन करता है इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो कहां पे घूमेगा? हर जगह तो घूमेगा नहीं, तो यानी कोई पर्टिकुलर जगह होगी घूमने की। तो उन्होंने ऑर्बिट नंबर पहला, ऑर्बिट नंबर सेकंड, ऑर्बिट नंबर थर्ड, फोर्थ, सो ऑन। तो उन्होंने ये डिफाइन करता है इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो कहां घूमेगा। और एक और चीज बताई थी, बड़े इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूक्लियस है। अरे हाँ ना भैया, ये न्यूक्लियस और एक इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स होगी। क्या होगी? उस फोर्स का नाम क्या होता? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उन्होंने कहा था जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, वो प्रोवाइड करती है सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स होती है, उस फोर्स का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि क्या प्रोवाइड करती है? सेंट्रीपिटल फोर्स, जिस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन घूमता है। अरे है ना भैया, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है। पहली बात उन्होंने कही थी। दूसरा क्या कहा था कि न्यूक्लियस पर जो चार्ज कितना होता है, पूछा तो जेडी, तो बता निकाला भी तो हमने, नहीं ये इलेक्ट्रॉन मान लिया। यानी इलेक्ट्रॉन यहां घूमेगा, फिर बीच में कहीं नहीं घूमेगा, सीधे ऑर्बिट में घूमेगा। ये किन्होंने डिफाइन किया था? बोर ने। ये इलेक्ट्रॉन घूमता है तो कहां घूमता है, ये क्वांटाइजेशन कंडीशन थी। यानी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग ओनली दो सर्कुलर ऑर्बिट फॉर व्हिच द एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन में। यानी एंगुलर मोमेंटम इस चीज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन वहीं घूमेगा और कहीं नहीं घूमेगा। ये किसने कहा था? बोर ने। बड़े एक और चीज कही थी, उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है जिस भी ऑर्बिट में घूम रहा है, फिक्स ऑर्बिट होंगे, फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट है, इसलिए कहीं भी घूम रहा है अपनी मर्जी से, ऐसा नहीं है, किसी फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में ही घूमेगा। उन्होंने कहा था अगर घूम रहा है तो उसकी एनर्जी भी क्या होगी? फिक्स होगी। उनकी वेलोसिटी भी क्या होगी? फिक्स होगी। यानी फिक्स एनर्जी होने वाली है, फिक्स वेलोसिटी होने वाली है, और किसी फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में ही घूमेगा। ये कहा था। अरे हाँ ना बोलो यार, ये सारी बातें बोल रही थी, और भी बातें कही थी। अरे हाँ, उनके जो सेल्स हैं, सेल्स के बीच में जो गैप है, ये फिक्स होगा, अलग अलग होगा? अलग अलग, फिक्स नहीं होता है ना। ये उन्होंने कहा था, प्रूव करा था इसने हमने क्या? बिल्कुल। बड़ा लास्ट क्लास में उस फॉर्म में देखा हमने क्या क्या डिराइव करा था लास्ट क्लास में। बड़ा लास्ट क्लास में पढ़ा था, एक पढ़ी थी वेलोसिटी। क्या पढ़ी थी? वेलोसिटी। यानी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो किस वेलोसिटी से घूम रहा है? वो वेलोसिटी थी 2.18 into 10 की पावर 60 Z/n और यूनिट है मीटर पर सेकंड। यानी इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूम रहा है तो इस वेलोसिटी से घूम रहा है। ये ड्राइव करा था हमने। अरे आए ना, पूरा निकाला था। बड़े लास्ट क्लास में एक फॉर्मूला ये पढ़ा था, एक पढ़ा था रेडियस। क्या पढ़ा था? रेडियस। जो कि हमने देखा था कि न्यूक्लियस से जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है, अरे वैसे वैसे आगे बढ़ रहा है, लास्ट में से आगे बढ़ेगा। तो हमने क्या देखा? सेकंड फॉर्मूला में देखा तो रेडियस जो nth के लिए फॉर्मूला था वो क्या था? 0.53, यहाँ पे n²/z, और एंगस्ट्रॉम था, एंगस्ट्रॉम यूनिट होती है, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। अरे आए ना भैया, ये तो पता होगा भैया। बड़ा इस क्या किया? तीसरा क्या है? तीसरा फॉर्मूला निकाला था टोटल एनर्जी। क्या निकाला है? पर टोटल एनर्जी इज द समेशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। अगर टोटल एनर्जी निकाली तो पहले काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी निकालो। तो काइनेटिक एनर्जी हमने कितनी निकाली थी? काइनेटिक एनर्जी जो आई थी वो प्लस में आई थी। किसमें आई थी? 13.6 था, Z² डिवाइड बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही आई थी क्या? आया भाई। फिर हमने कहा अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालें तो हमने कितनी आई थी? पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आई थी। क्या आई थी? नेगेटिव, -13.6 Z² n²। अरे हाँ ना भाई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, इतनी आई थी क्या? अरे कराई होगी भैया। इसे और कैसे लिख सकते हैं? फिर ये -8 है तो मैंने -2 लिख दिया। क्या लिख दिया? -2। 13.6 Z² n² बचा, तो ये क्या आएगा? 13.6 Z² बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आएगा, ये आएगा। अब बता, ये जो वैल्यू की है काइनेटिक एनर्जी, तो इसी का हमने क्या लिख दिया था? काइनेटिक एनर्जी। तो क्या आया था? -2 और काइनेटिक एनर्जी आएगा।
यानी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस 2 ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है। ये भी करा है। और फिर क्या हमने पांचवा फॉर्मूला क्या पढ़ा था? टोटल एनर्जी। क्या पढ़ा था? टोटल एनर्जी। मतलब टोटल एनर्जी किसका समेशन होती है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस में काइनेटिक एनर्जी का। जब मैंने इसे सॉल्व करा था तो टोटल एनर्जी कितनी आई थी? बता बेटा, नीचे लिख ले थोड़ा। टोटल एनर्जी कितनी आई थी? माइनस 13.6 डिवाइड बाय z स्क्वायर और यहाँ n स्क्वायर और इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आई थी टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी को ध्यान से देख तो माइनस ही है और सिर्फ पूरी काइनेटिक एनर्जी तो है। देख ले काइनेटिक एनर्जी सेम है, लगे सेम, पर वहां पे नेगेटिव साइन क्या है? नेगेटिव। यानी मैं यहां से लिख सकता हूं ये पूरी जो काइनेटिक एनर्जी है, अरे आए ना भैया, तो टोटल एनर्जी कुछ नहीं है। क्या है टोटल एनर्जी बताओ? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस में काइनेटिक एनर्जी। अरे हाँ ना बोल यार, बड़े और भी देख ले इसे। बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई थी? माइनस 2 ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस में क्या है? काइनेटिक एनर्जी। अरे प्लस में से माइनस ये हटेगा, कितना आएगा? माइनस काइनेटिक एनर्जी आएगा ही नहीं आएगा। और काइनेटिक एनर्जी कितनी इतनी आई थी, तो माइनस साइन तो लगाए। ये सारे फॉर्मूला ड्राइव करवाया था लास्ट क्लास में, ड्राइव रटवाई नहीं, पूरा सॉल्व करवाया आए कैसे। अरे हाँ ना भैया, तो ये सारे फॉर्मूले आने चाहिए अगर आज की क्लास सीखनी है तो। पहले तो ये टॉपिक है, लपेट लो, घसीट लो, उठा लो, पटक लो, उसका धीरे धीरे आगे और पढ़ने वाले। लपेटो उसको फास्ट। बेटा ये फिले बताइए सारे आगे हैं नहीं आगे भैया? आगे। अच्छा ये बताओ, बोल रहे कहता है इलेक्ट्रॉन किसी फिक्स जगह रिवॉल्व करेगा या हर जगह रिवॉल्व करेगा? फिक्स जगह। अरे गेम कभी खेली है क्या? अबे कभी तो खेली होगी गेम। मान ले इंसान ड्यूटी जाता कहाँ जाता है? ड्यूटी। तो उसकी जिंदगी क्या है? ड्यूटी। घर से ड्यूटी, ड्यूटी से घर। एक घर है, एक ऑफिस है। सुबह निकलेगा वापस आ जाएगा, फिर जाएगा फिर वापस आ जाएगा, फिर जाएगा फिर वापस। बिल्कुल डेफिनेट जिंदगी चल रही है, कोई मजा ही नहीं जिंदगी में। मतलब जा सकता है, पर मान ले ऐसे इंसान इसकी जिंदगी यही है। मुंह में भी ये होता है ना, एक आलसी लाचारा बेचारा इंसान जो सुबह शाम यही काम कर रहा, थका गया, फिर एकदम से एक दिन आता है कुछ अलग बदलाव आ जाता है उसकी जिंदगी में, और वही मूवी चल पड़ती है, वही मूवी देख रहे होते हम। मतलब इलेक्ट्रॉन की मूवी देख रहा हो, तुझे नहीं देख रहे आप। यानी एक ही काम कर रहा है बेचारा, इलेक्ट्रॉन डेली डेली घूमे जा रहा है। कितनी बुरी जिंदगी होगी। मतलब कुछ नया होना चाहिए। तो यही बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन जो है सिर्फ डेफिनेट जगह घूम रहा है, हर जगह नहीं घूम। ऐसा नहीं है ये ऑफिस है, इस ऑफिस में ही मुंह मार रहे ना, ना ऐसा नहीं। जो उसके पास है उसी में घुस जाओ, किसी दूसरी जगह मुंह मारना नहीं चाहता हूं। समझ रहे मेरी बात? बहुत बढ़िया। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इलेक्ट्रॉन हर जगह नहीं घूमता, किसी डेफिनेट जगह घूमता है। तो बोल दे यार। मान लेंगे न्यूक्लियस है गए, मान लेंगे हाई बड़े ऑर्बिट है गए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक है बड़े, पहला ऑर्बिट है, दूसरा ऑर्बिट है, तीसरा ऑर्बिट, चौथा ऑर्बिट, पांचवा ऑर्बिट, छठा ऑर्बिट, सातवां ऑर्बिट, इन्फिनिटी ऑर्बिट। बड़ा इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से तो कैसे जाएगा? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनर्जी लेने के लिए जाएगा। बहुत बढ़िया। पर इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ पे आएगा तो अनस्टेबल हो, वापस से नीचे आएगा, वेवलेंथ यहाँ से निकलते हैं, फोटॉन्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं? कौन पढ़ा रहा हो केमिस्ट्री में, हालांकि देखोगे ये सारी चीज देखने वाले। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डालेंगे, सब हो क्या रहे। उससे पहले एक और पॉइंट डालेंगे भैया लास्ट क्लास का। बड़ा लास्ट क्लास का एक और पॉइंट है इंपॉर्टेंट। बताओ एनर्जी, जो टोटल एनर्जी आई थी वो कितनी आई थी? माइनस 13.6 Z स्क्वायर डिवाइड बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आई थी क्या? बड़े Z क्या है? एटॉमिक नंबर। फॉर हाइड्रोजन एटम एटॉमिक नंबर कितना होगा? कितना होगा? 1। तो यार लिखेंगे फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन लाइक एटम, तो उनके लिए Z की वैल्यू कितनी होगी? अरे हाँ ना, Z की वैल्यू कितनी होगी? 1 मान लिया। तो Z की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो फॉर्मूला क्या आएगा? E इक्वल टू में माइनस 13.6, 1 का स्क्वायर इज 1 डिवाइड बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई परेशानी यहाँ तक नहीं? बड़े n के नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल्स, n के होते हैं नंबर ऑफ सेल्स। बड़े सब लास्ट क्लास से पढ़ा है, नंबर ऑफ सेल्स। बड़ा सेल क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो देख ले कुछ पर्टिकुलर वैल्यू। अगर n की वैल्यू 1 कितनी हो? 1। इफ n इज इक्वल टू कितना है? 1। तो बड़े e1 की वैल्यू कुछ तो होगी, तो यहाँ माइनस 13.6 डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर आएगा। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी पहले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी एनर्जी इतनी है। नहीं है ना भैया? बेटा दूसरा ऑर्बिट क्या है? दूसरा ऑर्बिट T2, समझ गया? एन की वैल्यू कितनी रखनी है? 2। तो माइनस 13.6 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। जब 4 डालेगा डिवाइड देगा तो कितना आएगा? माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। यानी दूसरे ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी एनर्जी इतनी होती है। अरे आएगा भैया। बात करते हैं तीसरे की, किसकी करते हैं? थर्ड ऑर्बिट में। बड़ा थर्ड ऑर्बिट में आएगा माइनस 13.6 डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 को डिवाइड देगा तो माइनस में 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। यानी तीसरे ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी एनर्जी इतनी, और ये एनर्जी याद होनी चाहिए। ये एनर्जी डायरेक्ट याद होनी चाहिए। मैंने कहा पहले में इतनी, दूसरे में इतनी, तीसरे में इतनी, चौथे में इतनी। हर बार निकालोगे थोड़ा, सीधे 7 तक याद होनी चाहिए, मेरा मानना तो ये। हालांकि लोग 4 तक याद करते हैं। बड़े चौथा लेकर ले, चौथा बड़े चौथे की बात करेंगे तो माइनस 13.6
4 का स्क्वायर 16 आता है, तो ये आएगा माइनस में 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपके 12th क्लास में 4 ही वैल्यू यूज होती है ज्यादातर क्वेश्चन में, 98% क्वेश्चन में 4 तक ही आएंगे, 4 ही ऑर्बिट में डिफाइन करेंगे। अरे छोटी क्लास में भी 4 ही ऑर्बिट थे, नाम क्या था, के 4 ही थे, n = 4 तक। हालांकि इससे ज्यादा भी होते हैं, ये थोड़ा होते हैं, तो वो भी आपको याद होनी चाहिए, मेरा मानना है। n = 5 डाल दे, मतलब 5 डालेगा तो माइनस 13.6, 5 का स्क्वायर आएगा, बड़ा 5 का स्क्वायर डालेगा तो माइनस में 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना आएगा 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 6 डाल दे, 6 भी आएगा, तो माइनस 13.6 डिवाइड बाय 6 का स्क्वायर 36, देन यू गेट द माइनस 0. कितना आएगा माइनस 0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक और डाल दे वैल्यू, E7 डालेगा तो माइनस 13.6, 7 का स्क्वायर 49, देन यू गेट द माइनस 0.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे करते 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 इंफिनिटी डाल दे, क्या डाल दे, जब यहाँ पे n के वैल्यू इंफिनिटी रखेगा तो इंफिनिटी का स्क्वायर अब 1 अपॉन इंफिनिटी, देन यू गेट 0, यानी इंफिनिटी में एनर्जी 0 होगी, टोटल एनर्जी। हाँ है ना भैया। तो आपकी 12th क्लास में 4 वैल्यू बोलते हैं याद करने के लिए 98% न्यूमेरिकल्स में, और मैं ये कह रहा हूं 3 और याद कर ले, थोड़ा पता होना चाहिए, और उसके आगे आया तो निकाल लेना, ठीक है, क्योंकि आएगा नहीं आपके सिलेबस में। हाँ ना, तो बोलिए। तो मैंने क्या बोल दिया कि पहले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी एनर्जी इतनी है, दूसरे ऑर्बिट में जो घूम रहा है उसकी एनर्जी इतनी, फिक्स एनर्जी है, फिक्स एनर्जी है, उसकी वेलोसिटी भी फिक्स है 2.19 × 10⁻⁶। थर्ड में, फोर्थ में, सो ऑन करते करते इतनी एनर्जी होती है, ये फिक्स एनर्जी। और ये भी किसमें पढ़ाया था, लास्ट क्लास में सब कराया था। तो ये नोट डालिए, और लिखिए क्या करेंगे आज की क्लास, लपेट दस्ती। ये सिर्फ बेटा उन बच्चों के लिए करा रहा हूं जो बच्चे बिल्कुल लास्ट क्लास में आए नहीं, तो थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए उन्हें हो क्या रहा है, थोड़ा बहुत। हाँ बेटा क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल बड़े क्यों होती है, क्योंकि हमें नहीं पता कहां इलेक्ट्रॉन लगातार वहां पे क्या है, हम ये मानते हैं इन्फिनिटी में इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया है, इन्फिनिटी में इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया है, उस पर कोई भी एनर्जी से बंधा नहीं हुआ है, वो कोई भी एनर्जी से बंधा नहीं हुआ है, यानी कि इन्फिनिटी पे 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या, टोटल एनर्जी इन्फिनिटी पे 0 है, मतलब उस इलेक्ट्रॉन को बांधने के लिए कोई भी एनर्जी की जरूरत नहीं है। फील ले रट मत, फील क्या बोला बड़े, और बच्चों फील ले सकते हो चाहो तो। बड़ा E1 = माइनस 13.6 n², ये नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है इतनी एनर्जी से, राइट, बंधा हुआ है। पर E इंफिनिटी पे कितना है, 0, कितना है 0, यानी ये सेल बढ़ाते बढ़ाते इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी पे कोई भी एनर्जी से बंधा नहीं है, कोई भी एनर्जी से बंधा नहीं, यानी वो फ्री है, क्या है, फ्री हो गया। अब क्वेश्चन ये आएगा, इलेक्ट्रॉन फ्री फ्रॉम द न्यूक्लियस कब होता है, जब एनर्जी, टोटल एनर्जी कितनी हो, 0, और ये 0 मैक्सिमम एनर्जी है, क्या है मैक्सिमम, कहोगे क्या बात करोगे, तो 0 है। अबे ध्यान से देख, नेगेटिव ग्राफ से पॉजिटिव की तरफ आ रहे हैं, ओरिजिन यहां होता है नेगेटिव 13.6, फिर बढ़ी, फिर और बढ़ी, और बढ़ी, और बढ़ी, और बढ़ी, और बढ़ी, धीरे धीरे बढ़ी तो नहीं है, माइनस 13.6 तो बहुत छोटी होती है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, यानी क्या है, ये बहुत कम एनर्जी है और ये बहुत ज्यादा एनर्जी है, देख रहे हैं, कम से ज्यादा की तरफ, यानी E मैक्सिमम इक्वल टू 0 हो जाए, टोटल एनर्जी कितनी हो जाए, 0। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन अब किसी भी एनर्जी से बंधा, अब फ्री हो गया है। तो क्वेश्चन ये आता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कब फ्री होता है, तब बोलोगे n = इन्फिनिटी पे। कौन सा, कहां, n = इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मींस हमें खुद नहीं पता कहां हो रहा है, इन्फिनिटी मींस क्या, हमें खुद नहीं पता ना, तो इसके लिए हमने मान लिया उस वक्त एनर्जी 0 है, कितनी है, 0, तो क्या डालोगे टोटल एनर्जी 0 का मतलब क्या हुआ, अब इलेक्ट्रॉन किसी भी एनर्जी से बंधा नहीं है, फ्री हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा उतरा, तो रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द n², राइट। तो देखना कितना ज्यादा हो गया, तो बहुत, हालांकि हुआ ज्यादा नहीं है, क्योंकि रेडियस एंगस्ट्रॉम में, तेरे को लग रहा हो बहुत बड़ा है, रेडियस किसमें, एंगस्ट्रॉम, और 10 की पावर -10 तो बहुत छोटा होता है, यानी इतना छोटा कि तेरे लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि देख रेडियस होती है n² की डायरेक्टली, n के बड़ा लेगा इन्फिनिटी का स्क्वायर, अरे आया तेरे को लगा बहुत ज्यादा, भाई देख तो फील तो ले, किसमें एंगस्ट्रॉम, इसमें तो एंगस्ट्रॉम क्या होगा, बहुत छोटा होगा, बहुत बड़ा है, लेकिन तेरे को लगता है बहुत दूर चला गया इलेक्ट्रॉन, नहीं बहुत पास ही है। अरे हाँ ना भैया, लपेट ले, हलवा चीज है। बड़े फील ने आज की क्लास देखें, बड़े ऑर्बिट आ गए क्या, बड़े सब लास्ट क्लास तक पढ़ाया था, कहां तक, लास्ट क्लास। अब आज की क्लास देखो, मेरे को पता लग गया कि फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी इतनी है, अरे हाँ ना बोल, बाद में नोट करियो, सेकंड ऑर्बिट में इतनी है, एंड सो ऑन करते करते इतने ऑर्बिट में इतनी एनर्जी, और इन्फिनिटी पे एनर्जी 0 हो जाती है, यानी कोई भी एनर्जी की जरूरत नहीं है इलेक्ट्रॉन को बांधने के लिए। अरे हाँ ना भाई, इट मींस इलेक्ट्रॉन हो गया फ्री, क्या हो गया फ्री, मान लीजिए। बड़ा आज की क्लास को नोट इंपॉर्टेंट ये है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, एनर्जी गेन भी करता है और लॉस भी करता है। अरे हाँ ना भैया, एनर्जी गेन भी करता है और लॉस भी करता है, यानी एन इलेक्ट्रॉन, अच्छा हर तरह की एनर्जी गेन करेगा क्या, नहीं, हर तरह की एनर्जी लॉस करेगा, नहीं,
अगर इलेक्ट्रॉन एक लेवल से दूसरे लेवल पे जा रहा है तो ये डिफाइन है ना कहां पे जाना है उसे, कहां पे, ऐसा तो नहीं कहीं भी चलाएगा ना। ये एक ऑर्बिट है, ये फिर मंजिल है, ये बिल्डिंग, ये बिल्डिंग, ये बिल्डिंग, ये बिल्डिंग, ऐसा मान ले। तो इस ऑर्बिट से इधर ही आएगा और कहीं तो जा नहीं सकता। तो यहां से यहां जाने के लिए कोई फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी या फिर कोई भी एनर्जी दे दो, फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी। वो एनर्जी कितनी है फिक्स है ना भैया, कुछ पर्टिकुलर एनर्जी तो लेगा। यानी अगर किसी इंसान को यहां से गेम का एक लेवल है, गेम के एक लेवल से इस लेवल पे आने तो उसे मतलब 5 मीटर ऊंची छलांग लगानी, कितनी लगानी है, यानी ये लेवल है यहां से 5 मीटर ऊपर, तो उसे 5 मीटर की छलांग लगानी है। अब तू उसे बोल रहा है 3 मीटर की छलांग लगा, जाएगा वहां पे, नहीं जाएगा। कितनी, 4 मीटर लगा तो जाएगा ना, 4.9 की लगा तो जाएगा ना, कितनी लगानी पड़ेगी, 5, यानी 5 मीटर की छलांग लगाएगा तभी जाएगा। यानी अगर इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में जाना तो फिक्स चीज चाहिए, क्या चाहिए, फिक्स। हर तरीके की एनर्जी गेन नहीं करने वाला। अरे हाँ ना बोलिए। पर मान ले यहां से फिर दूसरा जो लेवल है वो यहां पे, जो कि 8 मीटर पे, कितने, तो यहां से अगर मैं 8 मीटर लगा तो चला जाऊंगा, वो भी ठीक है, 5 मारूं तो भी चला जाऊंगा। यानी एक लेवल ये, 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 ऐसे मान लो। एक ग्राउंड लेवल है, क्या है, ग्राउंड। यहां पे कोई इंसान है खड़ा हुआ है, यहां से दूसरा वाला जो है 5 मीटर की ऊंचाई पे, कितना है, सिर्फ मान ले, मैं ऐसा एग्जांपल दे रहा हूं। यहां से दूसरा वाला कितने पे, 8 मीटर पे, तीसरा वाला कितने पे, 12 पे मान ले, मेरी मर्जी चलेगी यहाँ पे। अगला वाला मान ले 15 पे, मान ले कितना, मान ले 15। अनइक्वल है, दिखी है, इक्वल तो नहीं है। मैंने कहा मेरे को इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में आना तो कितनी ऊंची छलांग मारूं, 5 3 की मारूंगा तो जाऊंगा क्या इस, और ये ऑर्बिट फिक्स डिफाइन कर रखे बोल रहे हैं अभी, क्योंकि और बीच में तो कुछ है ही नहीं। यहां से यहां जाओ तो इतनी चाहिए। अगर मैं 7 मीटर की छलांग मारूं तो कहीं जाऊंगा क्या, कहीं दिख रहा है 7 मीटर को कोई ऑर्बिट है क्या, 7 मीटर ऊंचाई पे कोई भी बिल्डिंग नहीं है। 6 की मार कहीं जाएगा क्या, 2 मीटर मार कहीं जाएगा क्या ना, 5 मीटर पे जाएगा, हाँ 5 मीटर में पहले ऑर्बिट में चलाएगा। ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं, हाँ पहली स्टेज पे चलाया गेम में। मान ले किसी ने 14.4 मीटर में मार दिया, कुछ दिख रहा है क्या, कुछ है ही नहीं। 14.4 पे कोई ऑर्बिट है या डिफाइन नहीं, कोई स्टेज नहीं है। मान ले किसी ने मार दिया 14, कितना मार दिया, 14 है, बिल्कुल है, नहीं है, नहीं है भैया, 15 में तो है, मर्जी मेरी चलेगी ना, बता देता। अरे हाँ भाई, अगर 14 पे नहीं मैं से 14 कर दूंगा, आप बता है नहीं है ना भाई, तो 14 में चला गया। मान ले किसी ने 7.9 मीटर मारा, कहीं है दिख रहा है इस एनर्जी का। तो ये कहने का मतलब क्या है कि बोर ने डिफाइन कर रखा है कि यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो कहां जाएगा, तो किसी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी लेने के बाद में ही जाएगा। यानी अगर मान ले इस ऑर्बिट से, ग्राउंड स्टेट से यहां फर्स्ट में जाने के लिए एनर्जी की जरूरत है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितनी है, इतनी जरूरत है। अगर उसे यहां से यहां जाना है तो इतनी एनर्जी चाहिए चाहिए। और मैं यहां पे इलेक्ट्रॉन है, मैं उसे दे जा रहा हूं 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जाएगा नहीं जाएगा, नहीं आएगा। मैं उसे दे रहा हूं 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जाएगा ना, कह सर ज्यादा दे रहा, चला जाएगा। अरे ज्यादा देने का ऊपर निकल जाएगा। और दूसरा ऑर्बिट कहां मिल रहा है, मान लो दूसरा ऑर्बिट कहीं और मिल रहा है, दूसरे ऑर्बिट के लिए एनर्जी कुछ और चाहिए, तो इस एनर्जी को उसके लिए काम नहीं, जितनी चाहिए उतनी ही एनर्जी, फिक्स एनर्जी चाहिए होगी, उससे ना ज्यादा उससे ना कम। ज्यादा भी चाहिए तो उतनी चाहिए कि सेकंड ऑर्बिट में पहुंच जाए, बीच में ना अटके, बीच में ना अटके। यानी कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी ही गेन करता है कौन, इलेक्ट्रॉन। अरे है ना, और कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस भी करेगा, क्योंकि ये क्या देखा गया, अगर एक इंसान नीचे से ऊपर जाता है या इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर वाले ऑर्बिट में आता है तो बहुत अनस्टेबल होता है, क्या होता है, यानी लोअर स्टेट से अगर हायर स्टेट में आता है तो हमने देखा वो जो इलेक्ट्रॉन है बहुत अनस्टेबल है इन द हायर स्टेट, यानी इलेक्ट्रॉन इज वेरी अनस्टेबल इन द हायर स्टेट, हायर एनर्जी लेवल बोल दो, हायर एनर्जी स्टेट बोल दो, बहुत अनस्टेबल होता है। तो कोई भी चीज अनस्टेबल होगी तो क्या होना चाहिए, स्टेबल। स्टेबल कहां पे होगी, वो वापस नीचे, अरे जहां पे हम वहीं रहना चाहेगा ना। एक इंसान है वो अपनी मम्मी जी के साथ रहता है, पापा जी के साथ रहता है, आई मीन टू से इन शॉर्ट फैमिली के साथ रहता है, राइट। नाम है फैमिली, क्या है, फैमिली में पापा मम्मी और भाई बहन सब है रहते हैं। अरे हाँ, पापा मम्मी भाई बहन सब है, मान लीजिए जी। उसी इंसान को, इंसान है एक, उसी इंसान को एक नई फैमिली दे दी गई, उसमें भी पापा है, मम्मी है, भाई है, बहन है, सब कुछ तो सेम ही है, सब कुछ तो, अरे सेम पैकेज द्वारा दे दिया गया उसे, कह रहे जाओ उनके साथ रहे। और उसका अमीर है, यानी ये समझ रहा है ना, थोड़ा गरीब, दो अमीर है, बहुत अमीर है, ठीक है, ये गरीब है थोड़े, वो सब सेम पैकेज, फैमिली पैकेज द्वारा एक और मिल गया, बस मम्मी दूसरी है, पापा जी दूसरे हैं, भाई बहन दूसरे हैं, पर फैमिली तो है यार, और सब प्यार भी कर रही हो, पर उसके अंदर उसे थोड़ा लगेगा मैं कंफर्टेबल नहीं हो यहाँ पे, यानी अनस्टेबल स्टेट। वो किसमें हो, तो जब भी कोई इंसान को उठा के किसी अनस्टेबल स्टेट में डाल देगा तो वापस से जाएगा स्टेबल स्टेट में, चाहे उसका कितना ही पैसा हो। अब तुम हो सकता लालची हो, फर्क ही नहीं पड़ता तुम्हें अपनी फैमिली पे, मेरी फैमिली मेरे को कितना मिला ना, मेरे को फैमिली छोड़ दो, पैसा चाहिए, वो अलग बात है। मैं सिर्फ समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ यहाँ पे कि कितना भी इंसान को पैसा मिल जाए, फैमिली तो फैमिली होती है, मन तो लगेगा। मान ले किसी 5 साल के बच्चे को उठा के, जैसे पैसे का मतलब भी नहीं पता, उसे फैमिली से विदा करके, 5 साल तो कहेगा सर उसे कुछ ही नहीं पता हुआ, 12 साल के लड़के को ले ले, है ना, उसे उठा के दूसरी फैमिली में दे, उसका मन करेगा वापस अपने मम्मी पापा के पास जाऊं, लगेगा ना, क्योंकि क्या खुश नहीं हुआ।
तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जब लोअर यानी ग्राउंड लेवल से हायर स्टेट पे आ रहा तो क्या होता है? अनस्टेबल। क्या होता है? अनस्टेबल। तो वापस कहां आना चाहेगा? तो जब ये ऊपर से नीचे से आता है ऐसे, तो मतलब यहां से यहां पे ले जाने के लिए कुछ एनर्जी दी थी, तो जब ये नीचे आएगा वापस एनर्जी लॉस कर देगा। अबे जब यहां से यहां गया था तो इसे धन मिला था। क्या मिला था? धन। मान ली यहां से यहां जाने में कुछ धन मिला। क्या मिला? अबे तन नहीं, धन। क्या मिला? धन। और जब यहां से वापस आएगा तो धन छोड़ के आएगा या धन लेके आएगा? धन छोड़ के आना पड़ेगा भाई, क्योंकि कंडीशन ये थी अगर इस वाली फैमिली के साथ रहना है तो इन्हीं के साथ सब कुछ रहना पड़ेगा, वरना वो धन छोड़ना पड़ेगा। धन छोड़ा तो धन छोड़ दिया। धन तो यहां से यहां लाने में से धन लगा था 5 करोड़। कितना लगा? 5 करोड़। तो यहां से यहां ने 5 करोड़ लॉस कर दिया। यानी जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं थी उतने ही अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस भी। अब वो लॉस करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स, इन द फॉर्म ऑफ, अरे है ना, विजुअल एनर्जी होगी। अब वो वेवलेंथ यहां से जो निकलेगी एनर्जी निकलेगी बाहर, क्योंकि लॉस कर रहे हैं ऐसे छल्ले गिरेंगे यहां पर। अबे जब लॉस करेगा तो ये अमाउंट गिराएगा ना तू। मान ले तेरी जेब में 5 करोड़ के सिक्के तो तू गिरा कर 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 कर, और जब बटोरे तो बटोरे के जेब में रखे थे ना, तो समेटे थे, उसको गिराए थोड़ा ना थे। अरे भिखारी की तरह देखना नीचे डाल रहे हैं, लूट ले लूट ले लूट ले लूट ले, है ना, मेरा काम हो गया, मैं तो नीचे जा रहा हूं, तू ले ले तू ले ले तू ले तू ले। तो एनर्जी रिलीज करे, एनर्जी यानी लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जाने के लिए एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा और हायर से लोअर पाने के लिए एनर्जी लॉस करेगा। अब जो लॉस करता है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स क्या है? पैकेट्स ऑफ एनर्जी जिनकी पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी, पर्टिकुलर। यानी ऐसा नहीं इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया वापस यहां से यहां आ रहे, तो जो एनर्जी निकलेगी उसकी एक वेवलेंथ होगी। अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे आएगा सेकंड से फर्स्ट, तो उसकी वेवलेंथ अलग होगी। उसकी वेवलेंथ ये अलग क्यों होगी बता दूंगा। यानी कहीं अलग अलग जगह से आएगा तो अलग अलग तरीके की वेवलेंथ निकलने वाली है, अलग अलग तरीके की एनर्जी निकलने वाली है, अलग अलग रीजन में लाई करेगी। अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, है ना, यूवीआर सब पढ़ा हुआ तुमने, ठीक है, उन रीजन में लाई करेगी। विजुअल रीजन भी हो सकता है जो आंखों से दिख रहा है, इंफ्रारेड भी हो सकता है, यूवी भी हो सकता है, तो ये सब पढ़ना है। तो हमने यहां से क्या सीखा कि इलेक्ट्रॉन जो है हर जगह नहीं आएगा, किसी पर्टिकुलर जगह आएगा, पर पर्टिकुलर जगह पर्टिकुलर एनर्जी के साथ ही जाएगा। जितनी एनर्जी चाहिए उतनी ही एनर्जी, और एनर्जी लेके ऊपर चला जाता है। और ये जरूरी नहीं सिर्फ पहले भी जाएगा, उतनी एनर्जी मिल जाए। अगर मान लो इसे एनर्जी हमने मतलब 12 मीटर की दूरी दे दी, 12 मीटर की दूरी तय करेगा तो इस वाले ऑर्बिट में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यानी बीच में नहीं रहेगा, बीच में ही नहीं रहेगा। यानी इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑब्जर्व करने का ऊपर जाता है, पर ऊपर अनस्टेबल होता है इसलिए वापस नीचे आ जाता है, थोड़ी देर रुकता है। हालांकि जब पढ़ोगे तो सेकंड ऑर्बिट में 10⁻⁸ सेकंड तक रुकता है। कितना? 10⁻⁸, 10⁻⁸ बहुत कम सेकंड है, बहुत कम, 10⁻⁸ बहुत थोड़ी देर रुकता है, उसके वापस नीचे, क्योंकि रहा नहीं, घुटन सी महसूस होती है, मैं अच्छा नहीं हूं, तूने एनर्जी दी उसे खींच दिया, वो कह रहा ना मैं वहीं थी, वो वापस नीचे आता है। तो वापस से नीचे आता है तो एनर्जी रिलीज करता है। क्या करता है? रिलीज इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स। अरे हाँ ना भैया, ये सब तुमने लास्ट ईयर केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ 11th क्लास में, उम्मीद रखता हूँ, हाँ ना भाई। तो अब मेरी जवानी सुन लिया, थोड़ा बहुत आ गया यार, थोड़ा थोड़ा आ गया होगा यार, हाँ तो बोल दे। अच्छा ये एनर्जी कैसे मिल रही है? गर्म करके, गर्म करेगा ना भैया, अरे ऑन हीटिंग, हीट करेगा तभी तो मिलेगी। अबे किसी बोतल को ले हीट कर दे, अभी मार कर ले, मार्को को हीट कर दे, हीट करेगा क्या होगा? आग पे रख दे, थोड़ी देर बाद उसकी शेप बिगड़ने लगेगी। शेप बिगड़ गई मतलब क्या हो रहा है कि जो हमने एनर्जी दी, टेम्परेचर बढ़ाया, वो इलेक्ट्रॉन ने गेन करा, वो एनर्जी गेन करा, गेन करने के बाद क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के बाद क्या हुआ? ये फैलने लगा, फैलने लगा, लिक्विड की तरह बहने लगा। अरे हाँ यार भैया, अरे पढ़ा होगा नहीं पढ़ा? गुड बात, झूठ बोल रहा है। बड़ा एक टॉपिक था, तेरे नीचे आग लगाई थी 250 ग्राम, तुम्हारे नीचे सबके नीचे 250 ग्राम आग लगा दी। अब आग लगाने से क्या होगा? तुम्हारे डेस्क के पार्टिकल को एनर्जी मिलेगी। अब एनर्जी मिलेगी तो थरथराएंगे, देख थरथरा रहे, तो तेज तेज थरथराएंगे। अब तो तेज तेज थरथराएंगे करके, तो यानी वो भग रहे हैं, वो बड़ी तेज तेज भगेंगे ना भाई, अंदर से चुलबुलाहट होगी। अब उस चुलबुलाहट के कारण इसका टप्पा नहीं चला, तो बड़बड़ चुलबुला हुई, उस चुलबुलाहट के कारण तू भगेगा, तू भग जाएगा ऐसे आग के ऊपर से। वो असल में तू नहीं भगा गई, वो तेरे पार्टिकल ने तेरे को भगाया है, क्योंकि उनकी करंट एनर्जी तेज थी। वो लड़की वो भी नोट डाउन कर रही है, मैंने ऐसा क्या बोल दिया, नोट डाउन कर रही है, चुलबुलाहट। चलो भाई, अरे आए क्या? तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन हर जगह नहीं आएगा, किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में जाएगा, पर्टिकुलर ऑर्बिट में पर्टिकुलर एनर्जी के साथ ही जाएगा। और जब वहां पर जाएगा तो अनस्टेबल होगा, वापस नीचे आ जाएगा। नीचे आएगा तो फोटोन रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी, पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी। ये एनर्जी कैसे मिलेगी? हीट करके। कैसे मिलेगी? उम्मीद रहा हूं आ रहा होगा, है ना भैया? तो आओ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ऊपर देख, इंपॉर्टेंट पॉइंट, बड़े लाली ऊपर देख, बड़ा न्यूक्लियस क्या है? बता, न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होता है? Ze। बड़ा ऑर्बिट नंबर पहला,
ऑर्बिट नंबर ऑर्बिट नंबर ऑर्बिट नंबर कोई दिक्कत नहीं आता क्योंकि इजी मान लिया बड़ा ऊपर देख ले यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है क्या है इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस यहाँ बंधा हुआ है 8 डिस्टेंस कितनी है 8 अरे यार मान लिया पागल वागल हो गया है ऊपर देखिए मान लिया या हालांकि नीचे तक होती है बड़े ऑर्बिट पहला है ये ऑर्बिट दूसरा है ये ऑर्बिट तीसरा है और ये ऑर्बिट चौथा है बड़ा हमने पहले ऑर्बिट पढ़ा है बता अकॉर्डिंग टू द बोर एटॉमिक मॉडल बड़ा पहले ऑर्बिट में एनर्जी कितनी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दूसरे ऑर्बिट में कितनी होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट याद होनी चाहिए तीसरे ऑर्बिट में कितनी होती है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चौथे में कितनी होती है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड सो ऑन होती है हां अगली आगे हो क्या मतलब पहले ऑर्बिट में कितनी है -3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाँ भावना देखना बेटा माइनस बोल अगला 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगला बोल मान ली मतलब पहले ऑर्बिट में इतनी एनर्जी है दूसरे में इतनी है तीसरे में एनर्जी चौथे में इतनी है ये अगर इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाना है यहां से यहां जाना है तो कुछ एनर्जी चाहिए अब मुद्दे की बात ये है उसे जाना है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले ऑर्बिट में यानी इस ऑर्बिट में यानी सेकंड ऑर्बिट दिख रहा है ये वाला इस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं इस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उनकी एनर्जी कितनी है इतनी अरे आया ना भैया -3.4 यानी यहां साइड में समझ जो सेकंड ऑर्बिट में यानी सेकंड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उनकी एनर्जी कितनी है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अरे आया ना भैया यानी अगर मेरे को इस ऑर्बिट से पहले से उसमें जाना है तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी करनी पड़ेगी इतनी करनी पर अभी कितनी है यानी अभी जो फर्स्ट ऑर्बिट है फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो कितनी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी अगर मेरे को इस इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में भेजना है तो यहां देख ले पीछे बड़े ये फर्स्ट ऑर्बिट मान लिया अरे आए ना भैया और ये क्या मान लिया सेकंड ऑर्बिट उम्मीद कर रहा है पता लगा हो क्या बोल रहा हूं अगर फर्स्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को सेकंड ऑर्बिट में भेजना है तो बता ये -0.36 है इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये कितनी है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो मेरे को इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां भेजना है तो कितनी एनर्जी दूं कि उसकी एनर्जी कितनी हो जाए इतनी हो जाए इतनी हो जाए क्योंकि इस ऑर्बिट में घूमने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए इतनी एनर्जी और मेरे पे है कितनी इतनी तो मैं उसे कितनी दे दूं 10.2 प्लस 10.2 देख -13.6 प्लस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसमें से माइनस करेगा तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई थी यानी अगर मैं यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है अगर मैं इसे एनर्जी कितनी दे दूं 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी प्लस में कितनी प्लस में क्योंकि प्लस में देगा प्लस माइनस माइनस साइन तो माइनस ही आएगा तो अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को जो लोअर स्टेट में इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर दूं तो उसकी नेट एनर्जी कितनी बचेगी -3.4 और -3.4 की जगह है नहीं बिल्कुल लाइक करिए ना तो सीधा कूद के यहां चले जाएगा सीधा कूद के यहां चले जाएगा और इस ऑर्बिट में घूमने लगेगा क्योंकि इस ऑर्बिट में घूमने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए पर दिक्कत वाली बात है अनस्टेबल होगा क्या हुआ क्योंकि चाहता है ना वापस फिर वापस से नीचे आएगा तो एनर्जी रिलीज कर देगा अरे यार कितनी करेगा 10.2 पर इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स यानी उसकी वेवलेंथ होगी कुछ अब तुम आ भी रहा है क्या बोल रहा हूं मान ले इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से तीसरे ऑर्बिट भेजना है तो उतनी एनर्जी देगा जिससे -1.51 एनर्जी हो जाए अरे तभी घूमेगा अदरवाइज नहीं घूमेगा समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूं यहां से तो किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को भेज सकता कोई दिक्कत नहीं ऐसा नहीं है सिर्फ अगले नहीं जाएगा तो डायरेक्ट फर्स्ट से उठा के तीसरे पटक दे फर्स्ट उठा के चौथे में पटक दे पर इन्हीं ऑर्बिट में पटक सकता और कहीं नहीं पटक सकता और कहीं लास्ट की बात क्योंकि बोल में डिफाइन करके ना इलेक्ट्रॉन यहीं घूमेगा और कहीं थोड़ा घूम रहा है तो अगर मान लें तो पहले ऑर्बिट से तीसरे ऑर्बिट में पटकना भेज सकता है बिल्कुल कितनी एनर्जी करनी पड़ेगी इतनी एनर्जी तक पहुंचाना पड़ेगा तो कितनी देरी पड़ेगी 12.01 बोल रहे हो 09 अगर यहां से यहां पहुंचाने तो इतनी पहुंचानी पड़ेगी तो इतनी पहुंचाने के लिए इसमें कितना ऐड करूं कितना आ जाए वही एनर्जी होगी नहीं आया आगे आएगा तो मैं लपेटूंगा तुम लपेटोगे ये लपेटो उसके नीचे थ्योरी लिखा दो लिखना क्या है अरे हाँ है ना भैया अब इसमें क्या करोगे एक दो और बना सकते हो चाहो तो इतनी एनर्जी गए इतनी एनर्जी मिल गई इलेक्ट्रॉन यहां से जंप कर गया उसमें घूमने लगा हाँ तो बोल दे यार यानी इलेक्ट्रॉन सिर्फ वही एनर्जी गेन या लॉस करेगा जिससे कि वो पर्टिकुलर ऑर्बिट में पहुंच जाए और कहीं ना जाए जो डिफाइन करके उसी में जाए बड़ा फील नहीं बड़ा कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस ओनली दोज एनर्जी विच आर इक्वल टू डिफरेंस इन एनर्जी इन टू लेवल यानी इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस सिर्फ वही एनर्जी करेगा ये एक लेवल है एक लेवल ये
इन दोनों की एनर्जी का जो डिफरेंस होगा, समझ आएगा? इन दो लेवल के बीच की एनर्जी का जो डिफरेंस होगा, है ना, एक लेवल ये एनर्जी का, एक लेवल ये एनर्जी का, इन दोनों लेवल की एनर्जी का जो डिफरेंस होगा, जो डिफरेंस उतने अमाउंट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या फिर लॉस करेगा। बड़ा इन दो के बीच का एनर्जी का डिफरेंस 10.2 है। कितना है? तो भैया ये वाला फर्स्ट ऑर्बिट 13.6 माइनस में ये 3.2, यानी पहले वाले ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो इतनी है, दूसरे वाले ऑर्बिट की एनर्जी इतनी है। इन दोनों ऑर्बिट की एनर्जी के बीच का डिफरेंस कितना है? 10.2, यानी इलेक्ट्रॉन उतनी ही एनर्जी गेन करेगा या फिर उतनी एनर्जी लॉस करेगा। तो मैंने यही लिखा है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ वही एनर्जी गेन या लॉस करता है जो कि दो एनर्जी लेवल के बीच की एनर्जी का डिफरेंस होता है। तो आ गया? ये लॉस प्लस में करेगा, गेन माइनस में करेगा। बिल्कुल। अरे हाँ है ना भैया? अरे आया नहीं आया? अच्छा वो एग्जांपल लिख लेना साइड में, इंसान का 5 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर, 12 मीटर लिख लो, काम आएगा। मान ले किसी इंसान को 2 रोटी की भूख है, ठीक है, उसकी मान ले किसी इंसान के पेट में ऐसी प्लेट है, पहली प्लेट पार्टीशन, पहली प्लेट है, पहला है, दूसरा डब्बा, तीसरा डब्बा, खाने का डब्बा होता है लाइक वैसे ही, बस पेट में डब्बा, एप्स, छोटे छोटे बिस्किट है। पहला बिस्किट भरेगा 5 रोटी में, एक कंप्लीट है। दूसरा बिस्किट भरेगा 3 रोटी में, अगला भरेगा 2 रोटी में, अगले के लिए 1 रोटी मिल जाए बहुत है, पेट ही है। तो हाँ, अब बताओ उसे तो 4 रोटी दे रहा है नहीं, और ये एक डब्बा फिल होगा उसके बाद ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है जैसे कि पहला डब्बा फिल करो उसके बाद ही दूसरे में जाओगे, बिल्कुल ऐसे ही पहला फिल करो उसके बाद ही दूसरे में जाओगे। तो 4 रोटी का कोई डब्बा है नहीं, यहां फिर से 4 रोटी का डब्बा है नहीं, तो 4 रोटी नहीं देगा तुझे, देगा तो 5 देगा, 4 में तेरे को मारेगा, 4 में तेरे को मारेगा, 6 भी नहीं देगा, 6 की तो जरूरत नहीं है। तो पहले डब्बे को भरने के लिए 5 चाहिए, दूसरे को 3 रोटी देनी पड़ेगी और चिपका के देनी पड़ेगी, स्टेपलर मार के देनी, 3 घंटा लगा के देना, हाँ एक एक देगा, उससे मशहूर नहीं। अरे आया नहीं आया, तो फिक्स अमाउंट क्या आएगा? चलो भैया, उम्मीद रखते थोड़ा थोड़ा आ गया होगा। बड़े एक और इंपॉर्टेंट नोट है फील्ड में, आज सीरीज ही पढ़ोगे, ठीक है? लाइमन बामन पास, बिल्कुल, जिसे बोलते हैं स्पेक्ट्रल या स्पेक्ट्रम सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। अरे यार स्पेक्ट्रम अंदर ना स्पेक्ट्रम सीरीज होती है कुछ हाइड्रोजन एटम की, वो देखने वाले। बड़े यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, मान लें कि n इज इक्वल टू इनफिनिटी, बेटा फिल लें, यहाँ फिल वी नो, हम जानते हैं, तुम भी जानते हो, हम सब जानते हैं कि टोटल एनर्जी -13.6 डिवाइड बाय n स्क्वायर और z स्क्वायर हो गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है मान लीजिए। और हम ये भी जानते हैं पहला ऑर्बिट यहाँ पे, ये तो न्यूक्लियस है, पहला ऑर्बिट है, दूसरा ऑर्बिट है, तीसरा ऑर्बिट है, चौथा ऑर्बिट है, ऑर्बिट खत्म हो जाएंगे, चलते रहेंगे। सोन मान लो ऑर्बिट की वैल्यू इनफिनिटी पहुंची, कहां पहुंची? इनफिनिटी, n टेंड्स टू इनफिनिटी। ये n इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 2 है, n इक्वल टू 3 है और n इक्वल टू 4 है। n अप टू करते 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 कहां तक आ गया? इनफिनिटी। दिख रहा है? तो मैंने कहा n इक्वल टू अगर इनफिनिटी होगा, अगर n इक्वल टू टेंड्स टू इनफिनिटी होगा तो इनफिनिटी पे एनर्जी कितनी आने वाली है? 0 इलेक्ट्रॉन। ये नेगेटिव साइन क्या दिखा रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है ना भाई, अगर पहले ऑर्बिट में लेगा तो फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी कितनी आती है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोल बेटा दूसरे ऑर्बिट में कितनी आती है? -3.4, अगले में बोल, अगले में बोल 8.5। बड़े नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है? नेगेटिव साइन ये दिखा रहा है कि इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ने बांध के रख रखा है, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ने बांध के रख रखा है इतनी एनर्जी के साथ। दूसरे वाले से इतनी, तीसरे में इतनी, चौथे में इतनी। तो एनर्जी ज्यादा ये है या फिर ये? धीरे देखिएगा तो नेगेटिव है, तो बहुत कम है, बहुत। और -13.6 जीरो की तरफ धीरे धीरे एनर्जी कमी होगी, तो -13.6 कम एनर्जी क्या है? ये एनर्जी से ज्यादा, ये एनर्जी से ये एनर्जी, यानी दूर जाने पे एनर्जी बढ़ रही है। अरे यार, अरे हाँ ना बोले। तो हमने क्या देखा कि अगर मैं n की वैल्यू इनफिनिटी रख दूं, क्या रख दूं? तो E कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। इसका मतलब समझ, नेगेटिव साइन इलेक्ट्रॉन को बांध के रखने वाली एनर्जी है, अगर वही 0 होगी तो मतलब इलेक्ट्रॉन को बांध के रखने के लिए कोई एनर्जी है ही नहीं। समझना यार बेटा, ये नेगेटिव साइन क्या है? इलेक्ट्रॉन को बांध के रखने वाली एनर्जी। अगर वो कितनी होगी? 0 कितनी होगी? यानी अब इलेक्ट्रॉन को बांध के रखने वाली कोई एनर्जी है ही नहीं। अरे हाँ ना बोलिए आप, तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, क्या हो गया? यानी E इक्वल टू इनफिनिटी इक्वल टू 0 जब आता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है? फ्री हो जाता है फ्रॉम द न्यूक्लियस।
इलेक्ट्रॉन इज फ्री फ्रॉम द न्यूक्लियस। बेटा एट ई इज इक्वल एट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी देखिएगा तो जो ई इन्फिनिटी वो भी जीरो हो गया। और इस वाली कंडीशन में क्या करा, जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस से फ्री हो चुका है। अब तो आ गया हुआ है, हाँ आ गया। पर देखते हैं थोड़ा और। अरे यार ऐसे कैसे बन गए, फील नहीं होगा। ऊपर देख बड़ा बता, यहां पे जेड है। अरे आया भैया देख ये रहा जेड क्या है, जेड का क्या है, पहला ऑर्बिट समझ रहे, स्ट्रेट बना रहा हूं, फिर दूसरा ऑर्बिट, फिर क्या आया तीसरा, फिर क्या आया एंड सो ऑन करते करते क्या आया इंफिनिटी। दिख रहा है? बता पहले ऑर्बिट में एनर्जी कितनी है, समझ रहे, गोल गोल घूमे हुए। बता पहले ऑर्बिट में एनर्जी कितनी है, -13.66। अगले में कितनी है, -3.4। अगले में कितनी है, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगले में बोल -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड सो ऑन करके जा रही है। बता एनर्जी फर्स्ट है सेकंड थर्ड। बता एनर्जी जो है फर्स्ट सेल में जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू कम है, कम है। यानी एनर्जी जो है फर्स्ट सेल में जो है कम है, क्या है कम है। फोर्थ सेल में क्या है ज्यादा। ठीक है, ये माइनस के साइन के साथ है तो कमी होगी वो ज्यादा होगी। तो यानी मैं न्यूक्लियस से जितना दूर जा रहा हूं, यानी आर्क में जितना बढ़ा रहा हूं, अरे हाँ भैया जैसे जैसे दूर जा रहा हूं जैसे जैसे मेरी बांधने वाली एनर्जी जो है क्या है बढ़ती जा रही है। अरे हाँ भैया उसका मतलब अलग है, जो फ्री बोलेगा फ्री का मतलब अलग है कि वो रिवॉल्व ये भी है, जितना दूर जा रहा है उतना फ्री होता जा रहा है। क्यों? ये बांध के रखने वाली एनर्जी, बांध के रखने वाली एनर्जी जितना दूर जा रहा है उतना फ्री हो रहा है। क्या हो रहा है फ्री हो रहा है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये एनर्जी बांध के रखने वाली ज्यादा कौन सी, ये वाली ज्यादा है, ये वाली ज्यादा है, ये वाली ज्यादा है, यानी कम। क्योंकि नेगेटिव साइन देख लेना। अरे हाँ ना भाई पता लग रहा है क्या बोल रहा हूँ। अरे यार इलेक्ट्रॉन को बांध के रखने वाली एनर्जी ये तो कम है ना वाली, नेगेटिव है क्या है, और यहाँ की जीरो क्या हो गया, यही बांध के रखने वाली कोई एनर्जी बची ही नहीं। तो बांधेगा तो फ्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा हाँ भैया आगे बड़ी देर में आया मैं इंपॉर्टेंट ये। अरे हाँ भाई तो मैंने कहा हम क्या करें धीरे धीरे नंबर ऑफ सेल बढ़ा रहे, नंबर ऑफ सेल 1 2 3 4 5 6 7 8 बढ़ाते बढ़ाते हमने देखा एनर्जी बढ़ी, एनर्जी बढ़ती आ रही, एनर्जी इंक्रीज हो रही, क्या हो रही है। अरे हाँ भाई तो यहाँ पे एनर्जी मिनिमम है, यहाँ पे क्या है इस जगह एनर्जी मिनिमम है। अरे हाँ बोल दे, तो धीरे धीरे एनर्जी क्या है बढ़ रही है, एनर्जी गोज ऑन इंक्रीज, एनर्जी बढ़ रही है, एनर्जी बढ़ते 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 मैक्सिमम कहां पे हो गया मैं देखना चाह रहे हैं। अरे तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है तो मैक्सिमम कहां पे होगी देखेंगे। तो हमने कहा एक काम करते हैं यहां से यहां से बढ़ रही है मान लिया, पर बढ़ते बढ़ते और भी तो बढ़ेगी, 4 ऑर्बिट छोड़ना है, 5वां 6वां 7वां 8वां, और ये भी तो नहीं पता कितनी ऑर्बिट है, ये भी तो नहीं पता, तो ये भी नहीं पता मैक्सिमम एनर्जी का होने वाली है। तो हमने कहा यार हमें ऑर्बिट तो नहीं पता, तो हम एक काम करते हैं n इज इक्वल टू इंफिनिटी लेते हैं, इंफिनिटी लेते हैं ऑर्बिट हमें खुद ही नहीं पता। तो हमने ना n इज इक्वल टू इंफिनिटी पता ही नहीं है, तो एनर्जी वहां पे निकाली कितनी है 0। अब यहां से हमने तर्क क्या निकाला कि एनर्जी 0 है, मतलब बाहर निकलने वाली कोई भी एनर्जी नहीं है, यानी इट मींस इलेक्ट्रॉन फ्री फ्रॉम द न्यूक्लियस, यानी इलेक्ट्रॉन फ्री हो चुका है न्यूक्लियस। जी भैया और लास्ट में बात आ रहा है हाँ ना भैया, तो मैंने यार आया नहीं आया, पक्का आ गया। दोबारा बोल कहानी, दोबारा बोल। बेटा न्यूक्लियस के पास में इलेक्ट्रॉन है, उसकी एनर्जी थी, दूर गया एनर्जी थी, तीर गया और ऐसे करते करते दूर जा रहा है। बता एनर्जी यहां ज्यादा है या चौथे में ज्यादा है, यानी यहां से पता लग रहा है जितना मैं दूर जा रहा हूं उतना एनर्जी बढ़ रही है, यानी यहां तो मिनिमम है, तो बढ़ रही है और 5 में और बढ़ेगी, 6 में और बढ़ेगी, 7 में और बढ़ेगी, ऐसे करते करते बढ़ती जाएगी। तो बढ़ेगी भी कितनी हमें नहीं पता मैक्सिमम का होगी। तो हमने ना इन्फिनिटी रहता है ऑर्बिट, तो हमें पता ही नहीं कितने होते हैं। तो हमने n इक्वल टू इन्फिनिटी वहां पे हमने क्या देखा एनर्जी कितनी आ रही है। अब इसका मतलब क्या निकाला कि अगर वो 0 आगे बांध के रख ले एनर्जी इलेक्ट्रॉन के हो गए फ्री हो गए। और हालांकि एक चीज याद रखना कि जो r होता है ना वो कितना होता है 0.53, यहां पे क्या है तेरा n²/z और एंगस्ट्रॉम होता है। तो ये याद रखना क्या है एंगस्ट्रॉम, यानी 10⁻⁻10 मीटर है। अरे यार यानी बहुत छोटा है बहुत, तो ऐसा नहीं फ्री हो गया आसमान की गहराइयों में आकाश गंगा में चला गया, ना ना ना, ये पास में ही है 10⁻⁻10, 10 यानी बहुत देखने में लग रहा है कितनी बड़ी बात करती मीटर, ओ बहुत बड़ा हुआ ए स्पेस में चला गया मस्त आसान इंटरस्टेलर स्पेस में 2 तारों के बीच में ठंडी जगह में। ऐसा नहीं है, ऐसा क्योंकि 10⁻⁻10 इज वेरी वेरी स्मॉल। रिपीट हलवा थी बड़े फील हो गए, बड़ा क्या अगर इलेक्ट्रॉन पे एनर्जी 0 होगी, ये टोटल एनर्जी क्या है, तो इट मींस इलेक्ट्रॉन फ्री फ्रॉम द यानी जैसे दूर जा रही एनर्जी बढ़ रही है कम हो रही है, बढ़ रही है, बढ़ते 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 इंफिनिटी पे आके 0 हो जाती है, खत्म। यानी ये एनर्जी क्या है,
ये क्या है और ये क्या है? तो कोई पूछे मैक्सिमम एनर्जी क्या होती है? n इज इक्वल टू इंफिनिटी। अच्छा ठीक है, बढ़िया आगे बढ़िया। बड़ा इंपॉर्टेंट बात ये है, जब इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट में आता है लोअर स्टेट से तो अनस्टेबल होता है, स्टेबल होता है? अनस्टेबल। क्या होता है भाई? लोअर से हायर में आएगा, अनस्टेबल ही होता है। तो वापस से हायर से कहां आना चाहते हैं? तो वापस से ऊपर से नीचे आएगा तो फोटॉन्स इन द एनर्जी रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, इन द फॉर्म ऑफ, यानी एनर्जी रिलीज तो करेगा पर इन फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। और जब भैया मान लो सेकंड लेवल से फर्स्ट लेवल पर आ रहे हैं तो जो फोटॉन्स निकलेंगे उनकी पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी, किसी पर्टिकुलर जगह लाई करेगा रीजन में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम सुना होगा कभी आपने, है ना? ऐसे मिलता है मस्त, इंफ्रारेड होती है, यूवी होती है और सब कुछ होती है तुम्हारी, है ना? अल्ट्रावायलेट भी होती है, विजिबल भी होती है, सब कुछ होती है भैया। तो कहने की बात क्या है, जब इलेक्ट्रॉन एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर आ रहे हैं तो यहां से फोटॉन्स निकलेंगे, जो फोटॉन्स निकलेंगे उनकी पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी। क्या होगी? हर वेवलेंथ नहीं होगी, पर्टिकुलर ही होगी, क्योंकि पर्टिकुलर एनर्जी लेने के बाद में पर्टिकुलर ऑर्बिट में गए तो जब रिलीज करेगा तो पर्टिकुलर एनर्जी रिलीज करेगा, तो पर्टिकुलर एनर्जी रिलीज करेगा तो पर्टिकुलर वेवलेंथ ही तो होगी। तो हर तरीके की वेवलेंथ नहीं होती, कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ ही होती है। अरे और अगर मान लें थर्ड ऑर्बिट से आ रहे तो अलग तरीके की एनर्जी रिलीज करेगा, क्योंकि अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्सॉर्ब करी होगी, अलग अमाउंट में एनर्जी रिलीज करेगा, तो अलग अमाउंट की फोटॉन्स कलेक्ट करेगा, उनकी वेवलेंथ भी अलग अलग होगी। समझ पा रहे हैं क्या होगा? यहाँ पे बेटा वेरी अगर ये नहीं आएगा ना तो सेल सीरीज नहीं आएगी, स्पेक्ट्रम नहीं आएगा। लाइमन बार्मर पास्कल कभी सुना होगा? प्रैक्टिकली फंड छोटी क्लास में केमिस्ट्री में सुना होगा, है ना? बेटा यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन है, कोई इंसान मान ले, यहां से सेकंड ऑर्बिट पे गया, इस पे क्या है? यहाँ पे जाने के लिए अभी बताया था 5 मिनट ऊपर है। तो मान ले यहां से यहां जाएगा तो इतनी जंप करनी पड़ेगी उसे। तो मैं कह रहा हूं यहां से यहां गया, वापस यहां से नीचे आ रहा है तो एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो वापस ऊपर दे। पहला ऑर्बिट कितने पे? -13.6 कितने? फील ले बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट है। बता बेटा पहला क्या है? न्यूक्लियस। क्या है? Ze प्लस पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, सो ऑन ऑर्बिट, ठीक है? चलते रहिए अप टू इंफिनिटी। मान लेते बाद में बड़े एन इज इक्वल टू यहां पे माने बता, इसलिए एनर्जी कितनी होती है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो हट जाना चाहिए। यहां पे कितनी होती है? अगला बोल, अगला बोलिए। एंड सो ऑन चलती रहेगी एंड टेंड्स टू इंफिनिटी। यहां पे 1 है 2 है 3 है 4 है, बड़ा आवाज नहीं आनी चाहिए एकदम में। 2 3 4 मान लीजिए, यानी हमने क्या देखा? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं। बड़े यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, क्या है? इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन को इस जगह से इस जगह लेके जाना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, तो वहां जाएगा, यहाँ पे अनस्टेबल होगा, वापस नीचे आ जाएगा, वापस नीचे आ जाएगा। अब यही कहानी कहानी यहाँ दे बेटा, वापस से इलेक्ट्रॉन ये ग्राउंड स्टेट है। क्या है? ग्राउंड स्टेट मतलब एन की वैल्यू 1 है, कितनी है? और उससे एक ऊपर वाली स्टेट मतलब एक्साइटेड स्टेट, धीरे धीरे बढ़ा दूंगा। ये सेकंड स्टेट है। क्या है? तो यहाँ पे एन की वैल्यू 2 है, कितनी है? बता एन की वैल्यू जब 2 होती है उस वक्त एनर्जी कितनी होती है? माइनस बेटा माइनस में 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पे एनर्जी कितनी होती है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी होती है, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन। इसकी एनर्जी कितनी है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मान लिया इसको कितनी एनर्जी दूं? बड़ा इलेक्ट्रॉन सिर्फ उतनी ही एनर्जी गेन या लॉस करेगा जितना कि दो एनर्जी के बीच में लेवल का डिफरेंस, यानी दो लेवल है एनर्जी के, उनकी एनर्जी के बीच में डिफरेंस, यानी इन लेवल की एनर्जी के बीच का डिफरेंस देख रहे हैं। तो यहाँ पे कितना? -3.4। तो इन दोनों के बीच की एनर्जी में जो डिफरेंस हो कितना? 10.2, यानी कितनी एनर्जी गेन करेगा? 10.2। यानी जो पहले ऑर्बिट में, ये पहला ऑर्बिट है और ये कौन सा? सेकंड है। तो यहाँ पे एनर्जी मिलेगी, फिर यहाँ पे जाएगा, तो इतनी एनर्जी ले ली इसने, एब्जॉर्ब कर ली, प्लस आ गया, फिर उसमें चला गया, तो यहाँ से यहाँ पहुंच गया। कितनी एनर्जी ले लेगा? कितनी? अरे यार भाई, यानी इतनी एनर्जी ले ली, ऊपर चला गया। अब ऊपर जब जाता है तो उसकी एनर्जी इतनी लेने जाती, इतनी बची है, अब होगा क्या? वापस हो नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या? अनस्टेबल है। क्या है? अनस्टेबल। स्टेबल होना चाहते हैं, नीचे आएगा। जब नीचे आएगा तो क्या रिलीज करेगा? फोटॉन्स, यानी रिलीज करेगा एनर्जी, रिलीज करेगा एनर्जी। यहाँ पे क्या रिलीज करेगा? एनर्जी रिलीज करेगा, पर इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। अरे यार फोटॉन्स क्या? पैकेट्स ऑफ एनर्जी। अब जो एनर्जी निकलेगी उसकी कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी, पर्टिकुलर ही क्यों नहीं, कुछ भी क्यों नहीं हो सकती, पर्टिकुलर इसलिए होगी क्योंकि हमने एनर्जी फिक्स दी है और एनर्जी फिक्स ही निकाल रहे हैं, तो जो निकलेंगे उनकी वेवलेंथ भी फिक्स ही होगी। कुछ ना कुछ ऐसा नहीं हो कुछ भी मनमानी हो रही है, ऐसा नहीं है, फिक्स ही होगी, वो किसी पर्टिकुलर रीजन में ही लाई करेगी। अरे हाँ ना भैया, अगर मान ले ये फर्स्ट सेकंड भैया, अगर मान ले ये ग्राउंड स्टेट है, n इज इक्वल टू 1 है, कितना है? 1, और यहां से सेकंड ऑर्बिट छोड़ दो, थर्ड ऑर्बिट की बात करते हैं, किसकी करते हैं? n इज इक्वल टू 3। अरे भैया बताइए यहाँ पे एनर्जी कितनी होती है? -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पे कितनी होती है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अरे यार भैया बताइए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ पहुंचा रहे हैं, कितनी एनर्जी दूं? इन दो भैया,
ये एक ऑर्बिट है, एक ऑर्बिट ये, तो दो ऑर्बिट के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस देख रहे वही तो देगा। कितना है इन दोनों के बीच में डिफरेंस? कितना बेटा? 12.09। तो 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी इतनी एनर्जी देते प्लस किसको? माइनस 13.6 प्लस में कितना दे रहे हैं? 12.09 दे, कितना आएगा? 1. इतना आ गया है ना भैया? यानी इतना इतना ऐड करा तो माइनस कितना आ गया? तो इलेक्ट्रॉन को वो एनर्जी मिल गई जिससे कि वो उस ऑर्बिट में चला गया। तो इलेक्ट्रॉन जो है कूद के इस ऑर्बिट में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उस एनर्जी का ऑर्बिट है नहीं है, ऐसा तो नहीं एनर्जी का नहीं है, तो जाएगा। अगर मान लो यहां पे आता कुछ ऐसी वैल्यू होती 1.49 तो जाता क्या? क्योंकि उस एनर्जी का कोई भी ऑर्बिट नहीं है, इस एनर्जी का ऑर्बिट है, तो इलेक्ट्रॉन यहां आ गया मान लीजिए। अब इलेक्ट्रॉन क्या अनस्टेबल स्टेट में, अब वो वापस ऊपर से नीचे आना जाएगा, अरे वापस ऊपर से नीचे आने जाएगा तो क्या रिलीज करेगा? एनर्जी रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स। और जो फोटोन्स होंगे उनकी पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी, इस वक्त मान लीजिए वेवलेंथ लैम्डा वाला कितनी है? इस वक्त अलग होगी, लैम्डा 2 होगी, लैम्डा 1 नहीं होगी, यानी वो एनर्जी नहीं होगी जो पहले थी, अब कुछ और होगी, अब कुछ और, क्योंकि कुछ और एनर्जी ली है, कुछ और ही एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो कुछ और ही वेवलेंथ होगी। अब उस वक्त कुछ और ही एनर्जी ली है, कुछ और ही रिलीज कर रहा है, तो कुछ और ही वेवलेंथ होगी, अलग अलग होगी, क्या होगी? सेम नहीं होगी। अरे हाँ ना भैया, आ भी रहा है, क्या बोल रहा हूँ? हट तो नहीं रहा पक्का? अच्छा बता, इलेक्ट्रॉन की हर ऑर्बिट में किसी पर्टिकुलर पहले से चौथे में आ सकता है बिल्कुल। कितने इन दोनों के बीच में एनर्जी का डिफरेंस है, उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी दे दे, चले जाएगा। अरे हाँ ना भैया, बनेगा। तो यानी इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन पे इतनी एनर्जी थी, हमने इतनी दी, उसके बाद इतनी आई, इतनी आई, नेट रिजल्ट इतना बचा। तो ठीक है, नेट रिजल्ट इतना बचा तो उसको देखा कोई ऑर्बिट है नहीं एनर्जी का, अगर है तो उधर चले जाते हैं भाई, क्या दिक्कत है? पर नेट एनर्जी उतनी होनी चाहिए जितनी की डिफाइन कर रखी है बोल रहे पहले से, उम्मीद करता हूं आ गया होगा। अब इसके नीचे थ्योरी के कई सारे पॉइंट लिखोगे। अच्छा, इसकी हेडिंग क्या लिखोगे अगर लिखना चाहो तो? लाइन ऑफ स्पेक्ट्रा, लाइन स्पेक्ट्रा लिख लो यहाँ पे डायरेक्ट, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ द हाइड्रोजन एटम, ऑफ द हाइड्रोजन, तो लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ द हाइड्रोजन एटम, ये हेडिंग डाल दो, ठीक है। अब इसमें धीरे धीरे पॉइंट्स पढ़ेंगे, बड़े डायग्राम पक्का आ गया, क्या बताया मैंने? बड़े से समझ सकते हो, वापस से रट नहीं सकते। अरे हाँ ना भैया, उम्मीद रखता हूं आ गया होगा। तो बता, अलग अलग लेवल से इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी लेवल से फील है। अच्छा एक और बताओ, बता इस लेवल की एनर्जी ज्यादा है इस लेवल की? इस लेवल की ऊपर वाली, तो ऊपर वाली ज्यादा, नीचे वाली क्या है? तो हायर एनर्जी लेवल से जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल पे आता है तो एनर्जी रिलीज करता है। तो मैं हायर बोल रहा हूं ना, तो इसका ऊपर हायर होगी, नीचे क्या होगी? लोअर। तो हायर से लोअर पे आता है तो एनर्जी क्या हो रहा है? रिलीज। तो अगर मान ले इनिशियली इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल स्टेट में, क्योंकि अनस्टेबल से स्टेबल आता है तभी तो एनर्जी निकलती है, तो हायर से लोअर में आएगा तो एनर्जी क्या होगी? रिलीज इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। और ये जो एनर्जी निकल रही है, ये एनर्जी क्या है? ये दो एनर्जी की सेल दिख रही है, ये एक सेल दिख रहा है, एक सेल ये दिख रहा है, इन दोनों के बीच में एनर्जी का जो डिफरेंस है वही तो निकल रही है। अरे आया ना भैया? फिर क्या बोला? इस एनर्जी और इस एनर्जी के सेल के बीच की एनर्जी का डिफरेंस फिल है, एक सेल ले रहा है, एक सेल ले रहा, यहां की एनर्जी E2 है, यहां की एनर्जी E1 है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हुआ? E2 माइनस E1, E2 माइनस E1। अच्छा, E1 माइनस E2 क्यों नहीं लिया? क्योंकि नीचे जो एनर्जी कम है, ऊपर एनर्जी ज्यादा है, तो बड़ी एनर्जी बड़ी एनर्जी होगी, माइनस में अरे यार ना छोटी एनर्जी। अरे हाँ ना भैया, बड़ी एनर्जी माइनस दैट इज इक्वल टू h न्यू के इक्वल होता है। h व्हाट इज h न्यू? एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन। बेटा ये क्या होती है? बेटा वो फ्रीक्वेंसी न्यू है, वो एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ, एंड द एनर्जी ऑफ द फोटोन्स ड्यू नेचर पढ़ोगे h न्यू होती है, क्या होती है? h न्यू, जो कि क्या होती है? c बाय लैम्डा। क्या होती है? c बाय लैम्डा, c बाय लैम्डा। यानी यहां पे एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी आएगी? h c बाय लैम्डा। व्हाट इज लैम्डा वेवलेंथ? h कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है, तो यहां से मेरे को पता लग जाएगा वेवलेंथ कितनी है, क्योंकि एनर्जी का डिफरेंस मेरे को पता है। समझ पा रहे क्या बोल रहा हूं? आ गया। बड़े एक लेवल ये ना, एक लेवल ये ना, दोनों के लेवल की अपनी अपनी एनर्जी, तो इन दोनों लेवल के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है, एनर्जी का डिफरेंस है, अरे आएगा भाई, वो एनर्जी रिलीज करेगा जब अनस्टेबल से स्टेबल में आएगा। तो कोई पूछा अनस्टेबल से स्टेबल में आता है कितनी एनर्जी रिलीज करेगा? तो आप बोलोगे जितनी गेन करेगी। गेन कितनी करेगी? कोई पूछे, आप बोलोगे दो लेवल का डिफरेंस है, उतनी गेन करेगी, तो उतनी रिलीज करने वाले। अब जो रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, तो मैंने कहा बड़ा माइनस छोटा एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी कितनी रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। फोटोन की एनर्जी फोटोन की कितनी होती है? h न्यू के बाद c बाय लैम्डा, तो सिमिलर वेवलेंथ बता देगी। और हर बार वेवलेंथ अलग अलग होगी, क्यों? अगर अलग अलग लेवल से आ रहे तो अलग अलग डिफरेंस होगा।
ये डिफरेंस अलग, वेवलेंथ अलग। यहां से इंपॉर्टेंट नोट एक और है, जितना ज्यादा एनर्जी का डिफरेंस होगा उतनी कम वेवलेंथ होगी। जितना ज्यादा एनर्जी का डिफरेंस होगा, यानी एक लेवल यहां है, एक लेवल बहुत दूर है, तो एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा, तो उतनी वेवलेंथ। और जितना एनर्जी का लेवल कम, डिफरेंस कम, उतनी वेवलेंथ क्योंकि इनवर्स वो भी आएगा। पहले ये तो लिख ले, आया नहीं आया, तो मैं नहीं आया, झूठ बोल रहे हो। ये लिखेगा ऐसे फर्स्ट नोट, सेकंड नोट, थर्ड नोट, फोर्थ नोट। अरे हाँ ना भैया, थ्योरी में मैं लिखवाता हूं इसके नीचे लपेट। ये 2 मिनट बड़े बड़े ऊपर एक पता है यहां पे हुआ क्या है, इस इलेक्ट्रॉन जो ग्राउंड स्टेट में, नीचे वाली स्टेट में, लोअर स्टेट में, उसको हमने उतने अमाउंट ऑफ एनर्जी दी जितने की जरूरत थी ऊपर वाली स्टेट में भेजने के लिए। ऊपर वाली स्टेट कोई हो सकती है, 2 3 4 5 6 8 16 मान लीजिए। उतने अमाउंट ऑफ एनर्जी लेके अनस्टेबल स्टेट में पहुंच के वहां पे अनस्टेबल होता है, वापस से नीचे आता है, एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, और पूरे एनर्जी का जो डिफरेंस होता है वो एनर्जी फोटॉन्स का फॉर्मूला ये होता है, ये सब आता है, ऐसा आता है मान लीजिए। बता इलेक्ट्रॉन जो है लोअर स्टेट से हायर स्टेट में अपने आप चला गया या कुछ एनर्जी लेने की बात करें, यानी उसको गर्मी दी, गर्मी लेने का, हाई गर्मी लगी उसे, हाई गर्मी का तो चल पड़ा तो यहां पर चल गई हाई गर्मी, क्या लगी, अब वो हाई गर्मी कुछ भी नहीं लेगा, फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी लेगा। तुम्हारे नीचे 250 ग्राम दे दी तो तुम्हें 250 ग्राम की जरूरत है, मान ली इलेक्ट्रॉन को 250 ग्राम की एनर्जी की जरूरत है, तो तेरा 500 ग्राम नहीं लेगा, वो ज्यादा हो गया, ले एक कंटेनर है, समझ रहे हैं, इसकी वॉल्यूम कुछ लिमिटेड है, इस वॉल्यूम में 50 सेंटीमीटर क्यूब कुछ ही आ सकता है, या मीटर क्यूब, तू डाल रहा 100, डलेगा क्या, जितने की जगह उतनी डालेगा, अरे हाँ नहीं भैया फट जाएगा, क्या हुआ, फट जाएगा। अब फील बेटा ऑन हीटिंग, ऑन हीटिंग, जैसे हमने हीट करा तो इलेक्ट्रॉन ने क्या एब्सॉर्ब करा, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। बड़ा पहले क्या है, ऑन हीटिंग, ऑन इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब एंड जंप कहां करेगा, टू द हायर एनर्जी स्टेट, एनर्जी लेने का हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। बट इन द हायर एनर्जी स्टेट इलेक्ट्रॉन जो अनस्टेबल स्टेट में होता है तो वापस से कहां जाएगा, टू रिटेन टू देयर ग्राउंड स्टेट, सो द इलेक्ट्रॉन रिटेन टू देयर ग्राउंड स्टेट, वापस से अपनी ग्राउंड स्टेट को रिटेन कर लेगा, और क्या है, एमिट करेगा फोटॉन्स, एमिट करेगा है ना, एमिट करेगा फोटॉन्स विद द सेम एनर्जी, विद द, यानी एमिट द फोटॉन्स विद द सेम एनर्जी, मान रहे क्या, मान लिया। अब ये एनर्जी देगा, मान लिया जी, और जो एनर्जी के बीच का डिफरेंस होगा वो इसके इक्वल होगा, और इन इक्वेशन का मदद का यूज करते हुए हम वही फॉर्मूला बनाएंगे जो कि अभी दिखाया था, 1/λ = r/2 1/, वो ड्राइव करूंगा। तो कहानी कुछ ऐसी, इसको विस्तार रूप से लिखेंगे, पहले क्या करेंगे, लिखेंगे। तो पहला पॉइंट डाल के लिखना स्टार्ट कर दो सारे बच्चे, क्या लिखोगे पहले पॉइंट में, ऑन हीटिंग, ऑन हीटिंग को मैं डाल दो बीच में छोटा सा, ऑन हीटिंग के बाद में डाल दोगे क्या, बड़ा इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब एनर्जी, तो जैसे हमने हीट कर दिया इलेक्ट्रॉन ने एब्सॉर्ब कर ली एनर्जी, ऑन हीटिंग इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब एनर्जी एंड जंप कर जाएगा, एंड जंप टू द हायर एनर्जी स्टेट, एंड जंप टू द हायर एनर्जी स्टेट, तो एनर्जी लेने के बाद में वो हायर एनर्जी स्टेट पे चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब एनर्जी एंड जंप टू द हायर एनर्जी स्टेट, हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। सेकंड पॉइंट, मान लिया इलेक्ट्रॉन का एनर्जी मिल गया, इट्स ओके, अब वो हायर स्टेट में आ गया, अब जब हायर स्टेट में आएगा तो क्या होगा, वेरी अनस्टेबल, तो इलेक्ट्रॉन इज वेरी अनस्टेबल इन द हायर एनर्जी स्टेट, देखो इलेक्ट्रॉन जो है बहुत 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 ज्यादा अनस्टेबल है, इलेक्ट्रॉन इज वेरी अनस्टेबल इन द हायर एनर्जी स्टेट, मान लिया जी, इन द हायर एनर्जी स्टेट, सो द इलेक्ट्रॉन, या फिर लिखो सो इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट वाले पॉइंट में लिखना, सो इलेक्ट्रॉन रिटेन टू देयर ग्राउंड स्टेट, so electron retain to their ground state, so electron अपनी ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाएगा, रिटेन कर लेगा, अपनी ग्राउंड स्टेट को ही क्या करेगा, रिटेन, सो इलेक्ट्रॉन रिटेन टू देयर ग्राउंड स्टेट। अच्छा कर लिया, मान लिया, बता एमिट करेगा फोटॉन्स को, जैसे ग्राउंड स्टेट को रिटेन करेगा तो क्या एमिट कर रहा है, जैसे यहां से एमिट कर रहा है फोटॉन्स, तो कौन डाल लिखो इसी में, तो एमिट अ फोटोन विद द सेम एनर्जी, विद द सेम एनर्जी, उतनी ही एनर्जी एमिट के साथ में करेगा जितनी एब्सॉर्ब करी थी, अरे हाँ भैया, तो एमिट अ फोटोन विद द सेम एनर्जी, emit a photon with the same energy, emit a photon with the same
एनर्जी। बड़ा एज द वन दैट वाज ऑब्जर्व, जो उसने एब्जॉर्व करी थी। अरे हाँ भाई, उसमें कंटिन्यू करो। बड़ा एज द वन दैट वाज एब्जॉर्व, जो उसने एब्जॉर्व करी थी वही तो रिलीज कर रहा है। बड़ा विद द सेम एनर्जी लिख दिया, विद द सेम, उसके आगे लिखो एज द वन दैट वाज एब्जॉर्व, एज द वन दैट वाज एब्जॉर्व। अरे जो एब्जॉर्व करी थी वही तो रिलीज करी थी उसने। अरे हाँ ना भैया, ये सिंपल सा तुम आगे आएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन ने जितनी एनर्जी को गेन करा, गेन करने के बाद ऊपर पहुंचा, ऊपर करेगा, डैश करा, डैश करेगा, नीचे निकाली तो इन द फोटो निकाली, फोटो निकाली, वो उतनी ही एनर्जी निकाल रहा है जितनी की गेन करी थी। लिखवा दी सीधे, फोटो मान लिया। आई मीन टू से, मेरा कहने का मतलब ये है कि फोर्थ पॉइंट डाल दो, फोर्थ पॉइंट डाल दो। और थर्ड में लास्ट में लिख लो आई मीन टू से, यानी सर मीन टू से। ठीक है, लिख लो। अरे लिखो, हाँ सच में लिख लो भैया। सर का कहने का मतलब ये है, थर्ड पॉइंट में लास्ट में लिख लो। सर के कहने का मतलब ये है, थर्ड में लास्ट में लिख लो। सर जी के कहने का मतलब ये है, अब फोर्थ में डालो। सर मीन टू से फोर्थ में डालो, उसमें लिखो व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज जंप, व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज जंप, व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज जंप फ्रॉम द हायर एनर्जी स्टेट, व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज जंप, व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज जंप फ्रॉम द हायर एनर्जी स्टेट, फ्रॉम द, अरे इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जंप करेगा, हायर से लोअर। तो मैंने कहा व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज जंप फ्रॉम द हायर एनर्जी स्टेट विद द क्वांटम नंबर, विद द क्वांटम नंबर ni, क्योंकि जिस स्टेट में इलेक्ट्रॉन है, फील ऊपर देख, जिस स्टेट में इलेक्ट्रॉन है उसके लिए तो इनिशियल स्टेट है ना भैया। मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है यहां से यहां, यहां से यहां, तो जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप कर रहा है तो इनिशियल या फाइनल है ना भैया। मैं शुरू से देखिए एब्जॉर्ब करिए, मैं दे रहा हूं जो मेरी वेवलेंथ में की बात कर रहा हूं उसके लिए, तो यहां से इनिशियल है, यहां फाइनल। इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जब मैंने क्या लिखा है, व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज जंप फ्रॉम द हायर एनर्जी स्टेट विद द क्वांटम नंबर, मैंने कहा ni, क्या बोला, विद द क्वांटम नंबर बोल रहा हूं, विद द क्वांटम नंबर ni, इसका मतलब क्या है, इनिशियल होगी, यानी इनिशियली जहां पे है उसका। तो मैंने लिखा है व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज जंप फ्रॉम द हायर एनर्जी स्टेट विद द क्वांटम नंबर ni टू द लोअर एनर्जी स्टेट, टू द लोअर एनर्जी स्टेट। हायर से लोअर पे है, अरे हाँ ना भैया, टू द हायर से कहां है, लोअर पे, टू द लोअर एनर्जी स्टेट, मान लिया। अब जब एनर्जी ऊपर से नीचे आया तो उसकी फाइनल स्टेट यही है, विद द क्वांटम नंबर nf, विद द क्वांटम नंबर nf। nf का मतलब क्या है, फाइनल स्टेट पे आ चुका है वो इलेक्ट्रॉन। ठीक है भैया, विद द क्वांटम नंबर nf। अब दिमाग लगाओगे सर, तुमसे एक क्वेश्चन है, बताओ ni ज्यादा है या nf ज्यादा है, ni या nf, ni क्या ज्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे एज एनर्जी ज्यादा, एज कम है, देख लो ना, -13.4 और -13.6। जब ऊपर से नीचे आएगा तो ये एनर्जी कम है, ये एनर्जी ज्यादा है। अरे आएगा भैया, क्योंकि -3.4 बड़ा है और ये क्या है, छोटा है, ये एनर्जी यहां ज्यादा है, यहां क्या कम है। तो मैंने सिंपल वर्ड बोला है कि जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से टू द लोअर एनर्जी स्टेट में आता है, अरे आएगा तो एनर्जी रिलीज करता, मान लिया। और ये ni जो है क्वांटम नंबर, यहां पे एनर्जी जो है इस वाले सेल में, वो अब क्या होगी, ज्यादा होगी, यहां पे क्या होगी, कम होगी। तो मैं कह रहा हूं इसलिए आगे जो लिखवाया विद द क्वांटम नंबर nf, जिसमें ni है वो ज्यादा है nf से, ठीक है, ni जो है ज्यादा है nf से। फील करो, गलती मत, एक चीज आनी चाहिए, क्यों ज्यादा है, क्योंकि दिख रही है भैया, ये देख -3.4, ठीक है, -3.4 ज्यादा ही कम है। अरे हाँ ना भैया, तो मैंने कहा व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज जंप फ्रॉम द हायर एनर्जी स्टेट टू द लोअर एनर्जी स्टेट, ठीक है भैया, तो विद द क्वांटम नंबर दिस और दिस, दिस और दिस, उसका लिखा ni इज मोर देन nf, मान लिया। अब अगर ऊपर से नीचे आया कुछ डिफरेंस ऑफ एनर्जी होगा, तो लिखेंगे द डिफरेंस ऑफ एनर्जी, जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है दो लेवल के बीच में, जहां से जहां पे आया वो अपीयर्स आपको दिखेगा, ऊपर से नीचे आएगा एनर्जी दिखेगी, क्या दिखेगी, एनर्जी। तो द डिफरेंस ऑफ एनर्जी अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, अरे फोटॉन्स की फॉर्म में तो दिखेगी, अरे हाँ ना बोले यार, बेटा यार, द डिफरेंस ऑफ एनर्जी अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, समझ पा रहे मैं क्या बोल रहा हूं, जो एनर्जी निकलेगी वो दिखेगी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, यानी एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, वही बात हो रही है। तो मैंने कहा द डिफरेंस, यहां डिफरेंस ही क्लियर हो गया सीधे, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, डिफरेंस इन दोनों बीच की डिफरेंस की एनर्जी है, द डिफरेंस ऑफ एनर्जी, कहां की डिफरेंस, एक शरीर उन दोनों के सेल के बीच की एनर्जी का डिफरेंस, वो अपीयर्स होगा इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स ऑफ फ्रीक्वेंसी,
आगे देखो फोटॉन्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, फोटॉन्स ऑफ किसकी फ्रीक्वेंसी भी होगी, फोटॉन्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, फोटॉन्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। देख फ्रीक्वेंसी ऐसे लिख ले या एफ लिख ले, देखो आई एफ, आई एफ, आई एफ क्या है भैया, यहां पे हो तो फ्रीक्वेंसी इनिशियल, यहां पे हो फ्रीक्वेंसी फाइनल। फोटोन की फ्रीक्वेंसी इतनी होगी, अरे हाँ यहां पे फोटोन की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, इतनी माइनस इतनी, इतनी माइनस यानी इनिशियल फाइनल, ऐसे लिख सकते हो। ये हो गया सिंपल शब्दों में, मान लिया जी। अब एक बार प्यार से पढ़ो, क्या लिखा है मैंने, व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम द हायर एनर्जी स्टेट टू द लोअर एनर्जी स्टेट, ये लिखा है ना। तो हमें पता है दोनों के बीच में एनर्जी का डिफरेंस है या नहीं है, तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी क्या है, वो अपीयर्स होगा इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, फोटॉन्स होगा, और फोटॉन्स होगा उसकी फ्रीक्वेंसी भी होगी, और एनर्जी ऑफ फोटॉन्स हमें पता है कितनी होती है, h न्यू। और ये फ्रीक्वेंसी किसकी, मेरी तुम्हारी फोटॉन्स की, फोटॉन्स की। फोटॉन कहां से कहां है, हाईएस्ट से लोअर, हाईएस्ट से लोअर, यानी हाईएस्ट वाला n2 से m आ रहा है तो यहां पे 2 m आएगा, हां ना बोलिए, जहां से आ रहा है। तो हमने उस स्टेटमेंट जो लिखवाई है उसके अकॉर्डिंग, फोर्थ के अकॉर्डिंग हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन जहां से जहां पे आ रहा है, तो हमें बताइए कहां से आ रहा है, हमें क्या पता कहां से आ रहा है, पर इतना बताएं ऊपर से नीचे आएगा, क्योंकि नीचे से तो ऊपर जाता है, अगर ऊपर से नीचे आएगा तभी एनर्जी रिलीज होती है ना। तो अगर ऊपर से नीचे आएगा, पर मेरे को ये पता सेकंड से आ रहा है, थर्ड से आ रहा है, फोर्थ से आ रहा है, मेरे को नहीं पता, पर इतना पता हायर से लोअर, जहां पे आ रहे हैं वो फाइनल, जहां से आ रहे हैं वो इनिशियल, समझ रहे। तो हम क्या लिखेंगे, बड़ी एनर्जी क्या होगी, ऊपर या नीचे, तो यानी मेरे को पता है एन आई इज मोर देन एन एफ है, तो एनर्जी जो एन आई होगी, समझ रहे, वो ज्यादा होगी, माइनस एनर्जी एन एफ वो कम होगी। अरे फाइनल स्टेट में एनर्जी कम होगी ना भैया, अरे हाँ ना बोलिए, और ऊपर वाली स्टेट में एनर्जी ज्यादा होगी। तो इनिशियली इलेक्ट्रॉन जहां भी बैठा होगा, तीसरे चौथे पांचवें में, और जहां पे भी आ रहा होगा नीचे, ऊपर ज्यादा होगी नीचे कम नहीं होगी, तो मैंने बड़े में से छोटी एनर्जी को माइनस कर दिया, जो आएगी एनर्जी का डिफरेंस है ये, जो एनर्जी का डिफरेंस है अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, तो एनर्जी ऑफ फोटॉन की इक्वल होगा, एनर्जी ऑफ फोटॉन की इक्वल होगा, समझ पा रहे। और एनर्जी ऑफ फोटॉन्स वी नो कितनी होती है, h न्यू होती है, अरे हां भाई, इज इक्वल टू में क्या है, E एन आई ये इनिशियल एनर्जी है। अब इनिशियल मतलब ये मत समझ लेना यहां बैठा हुआ है, यहां से वहां जा रहा है, ऊपर से नीचे, ऊपर से हायर से लोअर लिखो, हायर से मैंने हायर से लोअर से हायर नहीं, गलती से भी मत करना, लोअर से हायर पढ़ भी लेना एक बार, चौथा नंबर इसलिए लिखवाया था, आई मीन टू से सेवन टू से, हायर से लोअर, माइनस में एनर्जी। अब फिर ले व्हाट इज ई, टोटल एनर्जी, तो मेरे को टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आता है, -13.6 होता है, z स्क्वायर होता है डिवाइड बाय n स्क्वायर होता है, और z स्क्वायर हाइड्रोजन एटम के लिए 1 होता है, कितना होता है, और n की बात करेंगे, n जिस ऑर्बिटल से जिस ऑर्बिटल में आ रहा है n की वैल्यू डाल सकता हूं, आया नहीं, यानी जब भी इलेक्ट्रॉन ने ट्रांजिशन करा ड्यू टू द ट्रांजिशन फोटोन एमिट हुआ, क्या एमिट हो रहा है, फोटोन, ए फोटोन ऑफ एमिटेड, उसकी कुछ एनर्जी होगी, हैविंग एनर्जी कुछ तो होगी, जो कि इक्वल होगी डिफरेंस इन किसके बीच में, डिफरेंस इन बिटवीन द टू एनर्जी स्टेट, यानी इनिशियल और फाइनल, इनिशियल स्टेट में जो एनर्जी थी, फाइनल स्टेट में जो एनर्जी है, उन दोनों के बीच की एनर्जी का जो डिफरेंस होगा उसी के इक्वल होगी, एनर्जी ऑफ फोटॉन्स है ना भी। तो इसी के नीचे और डाल के एक और चीज लिखना मेरा दिल कर रहा है, ड्यू टू ट्रांजिशन, ड्यू टू, अब जो मुंह से निकला है लिख लो, ड्यू टू ट्रांजिशन अ फोटोन इज एमिटेड, अ फोटोन इज एमिटेड, उसकी कुछ एनर्जी होगी नहीं होगी, फोटोन जो एमिट होगा उसकी कुछ एनर्जी होगी, हैविंग द एनर्जी इज इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू एनर्जी लेवल्स, यानी इनिशियल और फाइनल। तो इतना लपेटने के बाद में उसी के नीचे ये घसीटो, लपेटो 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 जल्दी लिखो, फिर मैं ये बोलता हूँ ला फास्ट, यार उम्मीद रखता हूँ आ रहा होगा यार, पक्का आ रहा होगा, लपेटो बेटा ऊपर देख ले, तुम निकाली बढ़िया दिमाग से बता, इनिशियल एनर्जी जो है वो ज्यादा है, हमें पता है, फाइनल कम, मान लो दोनों के बीच में एनर्जी का डिफरेंस है, एनर्जी ऑफ फोटोन के इक्वल है, व्हाई फोटोन के इक्वल है, क्योंकि जो एनर्जी अपीयर्स हो रही है ट्रांजिशन की ओर, वो इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स अपीयर हो रही है, इसलिए मान लिया, तो h न्यू आ गया, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जितनी लेगा उतनी लेगा यार, हां यार अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पता है ना तुम्हें, बेसिक बात। तो ये आगे इसको एक और शब्द में कैसे लिख सकता है, ड्यू टू ट्रांजिशन, ड्यू टू ट्रांजिशन लिखना स्टार्ट करो, ड्यू टू ट्रांजिशन, ड्यू टू ट्रांजिशन, जब ट्रांजिशन हुआ तो क्या हुआ, ड्यू टू ट्रांजिशन अ फोटोन इज एमिटेड, अ फोटोन इज एमिटेड, एक फोटोन एमिटेड होगा क्या, बहुत सारे होंगे, मान रहे हैं यार, एक बात को वाला ए है, ठीक है, अ फोटोन इज एमिटेड मान लिया, अच्छा जो एमिट होगा उसकी एनर्जी होगी नहीं होगी ना, अ फोटोन इज एमिटेड हैविंग एनर्जी, हैविंग एनर्जी, हैविंग एनर्जी, जो एनर्जी होगी किसी के इक्वल नहीं होगी, हैविंग एनर्जी, हैविंग एनर्जी इज इक्वल टू द
is equal to the energy difference between the initial and final state. Energy difference between the initial and final state. एनर्जी डिफरेंस किसके बीच का है? बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट. समझिए इनिशियल और फाइनल स्टेट कौन सी है. हालांकि तुम ये भी लिख सकते थे कि डिफरेंस बिटवीन द टू एनर्जी लेवल्स, राइट, पर मैंने जान उसके चेंज करा है. आया ना, बोले यार आया ही नहीं आया, क्योंकि मैं अपनी मम्मी सुनता हूं, पता है तुझे. तो इंपॉर्टेंट बात होगी, ये मान लिया. यानी हमने पढ़ाया जब फोटॉन्स निकल रहे हैं तो उनकी भी कुछ एनर्जी होगी, उनकी कुछ एनर्जी होगी. जो एनर्जी होगी ना, ये किसके इक्वल होगी? दो लेवल के बीच की एनर्जी के इक्वल, डिफरेंस के इक्वल. तो लिख तो दिया, दो एनर्जी लेवल के बीच की डिफरेंस होगा, उसके इक्वल होगी एनर्जी ऑफ फोटॉन्स. लिख दिया. अरे हाँ ना, सिंपल. अब जो निकल रही है एनर्जी, फोटॉन्स निकल रही, उनकी कुछ फ्रीक्वेंसी भी होगी. तो बोलो यार, अरे कुछ तो होगी. तो उसी में आगे डॉट लगा के लिखो फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटॉन्स. उसी में डॉट लगा के लिखो द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटॉन्स. जो भैया फोटॉन्स निकले उनकी कुछ फ्रीक्वेंसी भी होगी. द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटॉन्स is given by the frequency of the photons. The frequency of the photons is given by क्या given by? ऊपर देख, ऊपर देख. ये भी क्वेश्चन वापस से यहीं से तो फ्रीक्वेंसी पता लगेगी. अच्छा, ये IF है, इनिशियल से फाइनल. और ये मत रट लेना, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, बड़ा माइनस छोटा होता है, बड़ा माइनस छोटा. बहुत बड़ी थ्योरी. आप करते हैं कैलकुलेशन, ओके. यानी हमें पता लगा दो बीच में एनर्जी लेवल का डिफरेंस इज इक्वल टू द एनर्जी ऑफ द फोटॉन्स. व्हाई? बिकॉज़ अपेयर्स इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज फलाना ठिकाना समझाना बोलो मान लिया. ओके हो गए. बड़ा है, देखो ऊपर देखिए, जो यहां पे लिखी थी ना इक्वेशन, वो क्या थी? यहां लिख ले साइड में. h का फ्रीक्वेंसी था इज इक्वल टू में n था, मतलब e था, n i माइनस में e n f. ये था, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको लिख लीजिए. ठीक है, ये काम आएगी. बटो दे से हमें पता लग गया जब इलेक्ट्रॉन जो है लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट है, एब्सॉर्ब करके एनर्जी अनस्टेबल होता है, हायर से लोअर पे आएगा. तो यहां से यहां आएगा, तो व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम द हायर एनर्जी स्टेट टू द लोअर एनर्जी स्टेट, रिलीज करेगा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स. और वो किसके इक्वल होगी? दो लेवल के बीच की एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल. अच्छा, आप भी जानते होगे शायद, क्योंकि मैं भी तो जानता हूं. बेटा टोटल एनर्जी जो होती है E इज इक्वल टू माइनस 13.6 Z स्क्वायर डिवाइड बाय N स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी. अब फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम Z इज इक्वल टू 1 होता है, तो E Z इज इक्वल टू में माइनस 13.16, मतलब ये आगे Z के वैल्यू 1 डिवाइड बाय N स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी. कोई बड़ी बात तो नहीं है. इट मींस E N I O, अगर N है तो N लिखा है, अगर N I होगा तो क्या लिखेंगे? N I. अरे हाँ ना. अगर N F होगा तो क्या लिखेंगे? N F. अगर ये 1 डालोगे तो 1, 2 डालोगे तो 2, 3 डालोगे तो 3, यानी जो यहां वो यहां. तो ये कौन सा है? इनिशियल स्टेट. तो इनिशियल स्टेट में एनर्जी मेरे को नहीं पता, मान लिया मेरे को नहीं पता ना कौन सी एनर्जी स्टेट है, तो मैंने कहा यार काम करते हैं, तो टोटल एनर्जी, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? माइनस 13.6 Z के 1 ले लेंगे हमने. अरे यार चलो 1 नहीं लेते, Z के 1 नहीं लेते, नॉर्मल करते. Z स्क्वायर कोई दिक्कत तो नहीं है. हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए Z के 1 ही होगी, डिवाइड बाय N आएगा, पर N I है क्या है? N I का स्क्वायर. अरे हाँ एनर्जी. अब N के लिए तुम्हें क्या पता 1 2 3 4 कितनी, हमें नहीं पता ना भैया, तो N I लिखना पड़ेगा. इनिशियल स्टेट में होगा तो इलेक्ट्रॉन, हमें क्या लेना? माइनस. ये माइनस ऑलरेडी है और माइनस को डाल दिया है, तो पहले बड़ा ब्रैकेट मान ले. अरे हाँ ना भैया, अरे हाँ तो बोलते हैं, झूठा झूठा बोल दिया यार. अरे हाँ ना भैया, ये डाल दिया, इतना झूठ बोल. अरे हाँ ना भैया, ये बीच में माइनस आ गया. अब एक और डाल NF के लिए माइनस 13.6 Z स्क्वायर डिवाइड बाय NF, तो NF स्क्वायर. और यहाँ आ गया बड़े डिब्बे के अंदर छोटे डिब्बे ओपन कर ले, बहुत इजी भैया. माइनस 13.6 Z स्क्वायर आएगा, डिवाइड बाय क्या आएगा? NI का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस आ गया 13.6 Z स्क्वायर डिवाइड बाय NF का स्क्वायर. कोई दिक्कत नहीं. MF हुसैन लगने NF कुछ कॉमन आ रहा है? बहुत बढ़िया, तुम्हारी मेहनत अच्छी है. इसका मतलब 13.6 भी कॉमन आ रहा है, Z स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है. डब्बे के अंदर माइनस बच रहा है 1 डिवाइड बाय NI का स्क्वायर.
प्लस बच रहा है, प्लस लिख दिया। यहाँ पे क्या बच रहा है, z बाहर आ गया 13.6, ये बचा 1/nf+। बाबूलाल समझोगे तो ध्यान से आएगा, पहले प्लस ये प्लस का ये माइनस का, आगे पीछे करके लिख दो, बिकॉज पढ़े लिखे बच्चे होंगे आप बहुत सारे, दोनों का मतलब सेम ही है ना भैया, दोनों का मतलब ज्ञान नहीं है। देख -2 + 3 इक्वल टू 1, बहुत बढ़िया। 3 - 2 इक्वल टू 1, दोनों वाला सेम ही तो है, गुड। आया क्या, तो प्लस की चीज आगे लिखते हैं, माइनस की चीज पीछे लिख दो, तो फर्क नहीं पड़ना। गुड। तो मैं ये कह रहा हूं, इसको आगे लिखते इसको पीछे लिख दे। 13.6 z², बोल 1/, अच्छा मैंने पहले क्या ni लिखा था, बड़े जब मैंने फॉर्मूला लिख के दिखाया था सर, मैंने वहां पे ni लिख दिया था। जब एक बार दिखाया था 1/λ = rz², वहां पे ni लिख दिया था, राइट। वहां पे nf आएगा, क्या आएगा, उम्मीद रखता हूं तुम्हें नोट नहीं करा होगा वो, क्योंकि मैं डायरेक्ट कॉपी कर रहा हूं, ठीक है। तो nf जहां पर आया, जहां से आया, जहां पर आया, जहां से आया, तो आप वेवलेंथ में ni लिखा था मेरे हिसाब से, तो जल्दबाजी में लिखा होगा, सॉरी फॉर दैट। बट यहाँ पे क्या h फ्रीक्वेंसी क्या है, अरे h फ्रीक्वेंसी यहाँ पे भी क्या है, h फ्रीक्वेंसी आया नहीं आया, माफ कीजिएगा, इसे मिटा देगा आगे। चलो आगे देखते हैं बेटा, यहाँ पे भावना को समझ, इसे छोटा ब्रैकेट अंदर लगा दे, ऐसे करके यहाँ लाइन खींच। बड़े h फ्रीक्वेंसी, अच्छा फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होती है, c/λ, यानी इसकी वैल्यू ये दिख रही है क्या, c क्या स्पीड ऑफ लाइट, h क्या प्लैंक कांस्टेंट मान लिया, लैम्डा क्या वेवलेंथ, 1/λ इज कॉल्ड वेव नंबर है, ओके। बड़े ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को एक तरफ ले आ, तो 1/λ इज इक्वल टू में 13.6 z² डिवाइड बाय hc, और यहां पे क्या आएगा 1/, जहां पर आया और जहां से आया, अरे आया जहां पर आया, जहां से आया, यही तो है। तो देख ये पूरी क्या कांस्टेंट वैल्यू है, h भी फिक्स, अच्छा h कितना होता है 6.6 into 10⁻34, c क्या होता है 8, सब जानते हैं। ये वैल्यू डालोगे तो एक नंबर आएगा, उस नंबर का हमने एक नाम दिया है, बहुत बढ़िया, रेडबर्ग कांस्टेंट। z² क्या होता है, जहां पर आया, जहां से आया, जहां से आया, अब कहीं से तो आया होगा और कहीं पे तो आया होगा। आर का नाम क्या है, क्या नाम है, रेडबर्ग कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या होती है, यानी यहां h डालेगा, c डालेगा, सॉल्व करेगा तो वैल्यू आएगी, वैल्यू पता कितनी होती है 1.097 into में 10⁻7 मीटर इनवर्स। किसी कोई दिक्कत, अच्छा एक और चीज, एक और इंपॉर्टेंट चीज है, आर ही नहीं 1/r जो होती है ये नियरली इक्वल होती है 9 से 11 एंगस्ट्रॉम के, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे लिखिए वेवलेंथ, क्या लिखिए, और आपके सिलेबस में वेवलेंथ जो है नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम में ही पूछी जाएगी, नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम में, तो आपको दोनों बताऊं, एंगस्ट्रॉम में तो काफी यूज आएगा इसका, ठीक है। फील है, अच्छा फील है क्यों, अच्छा ये क्यों लिखा है 1/r क्यों लिखा है, r क्यों, क्योंकि 1/λ है, इसको वेव नंबर, और हमें कहीं भी क्या निकालना, वेवलेंथ, तो वेवलेंथ क्या होती है लैम्डा, तो इसको उल्टा करेगा, उल्टा करेगा तो आप तो नीचे आएगा, तो उसकी डायरेक्ट वैल्यू करो यार, अच्छा रहेगा। और अगर एंगस्ट्रॉम पता लग गया तो एंगस्ट्रॉम से नैनोमीटर में आने पर टाइम होना लगेगा यार, एंगस्ट्रॉम 10⁻⁹ नैनोमीटर 10⁻⁹, तो -9 और -10 में क्या ही दिक्कत है, 2 मिनट कर सकते हो चेंज। अच्छा मान लीजिए ये आया नहीं आया, तो फॉर्मूला में क्या आया 1/λ इज इक्वल टू r। अच्छा हाइड्रोजन आइसोटोप के लिए z की वैल्यू कितनी होगी, तो यहां लिख लो फॉर द हाइड्रोजन आइसोटोप, बोल कितनी होगी 1, ये आपके सिलेबस में यही है, z इज इक्वल टू 1, और बोर मॉडल इसके लिए था, अरे आया ना, बोर मॉडल इसके लिए था, z इज इक्वल टू 1, बोल कितना होगा, ज्यादा घबराना नहीं है, z इज इक्वल टू 1, z ना भी याद करो तो भी चलेगा, ठीक है, सीधे याद करो 1 डाल दो, 1/λ इज इक्वल टू r, पता क्या है, जहां पर आया, जहां से आया, बेटे जो बोल रहा है जहां पर आया, जहां से लिख लियो, जहां पर आया, जहां से आया, जीजा, गुड, आया नहीं आया, तो ये आ गया फॉर्मूला, क्या आ गया, वेरी गुड, लपेटो घसीटो उठाओ पटको हलवा जी, अरे आया प्लस माइनस आया 3 - 2 लपेट ले, बड़े फील है, बताए ओए ऊपर देख, ऊपर देख, बताए आया नहीं आया, मान लिया। यानी अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट पे आ रहे हैं तो फोटॉन्स निकलेंगे, उनकी वेवलेंथ होगी क्या होगी, कोई पूछे क्या है उसकी वेवलेंथ, तो यहां से निकालो उसकी वेवलेंथ, ये तो वेव नंबर है,
वेवलेंथ यहां से निकाल सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात? अच्छा कैसे निकालेगा वेवलेंथ? पहले तो वेव नंबर निकाल ले, उसका उल्टा कर दे। अरे हाँ 1 बाय लैम्डा निकाल ले, जो भी आएगा उसको उल्टा कर दे वेवलेंथ, क्योंकि 1 बाय लैम्डा इज वेव नंबर और लैम्डा इज वेवलेंथ। तो आर के लिए तुम्हें पता है कहां से आया कहां पे आया ये भी पता होगा, तो यहां से निकाल के मल्टीप्लाई करके ये आंसर आएगा और ये आंसर है उसको उल्टा कर दे, वो तुम्हारी वेवलेंथ। यही पता लग गया इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर स्टेट से अगर पर्टिकुलर स्टेट में आ रहा है तो जो निकल रहा है उसकी वेवलेंथ क्या वो भी तुम्हें पता लगी, कौन से रीजन में लाई करेगी वो भी पता लगी, अल्ट्रावायलेट होगा, इंफ्रारेड होगा, विजुअल होगा, ये भी पता लगी। बता दूंगा किसमें कौन सी होती है, ठीक है? इलेक्ट्रॉन कौन से सीरीज से कौन से में कौन सा रीजन लाई करता है वो बता दूंगा। मेडोले से क्या बड़ा एक और इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ध्यान से देखिए। इधर देख, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, आर कांस्टेंट 1 बाय लैम्डा इज कॉल्ड वेव नंबर और लैम्डा इज कॉल्ड वेव। बहुत बड़े तुम पढ़ा बोल रहे हो सारे, ठीक? मान लीजिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिर यू, इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट। बड़े वी नो एच फ्रीक्वेंसी गोली मार दे, एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन जो है वो इज इक्वल टू में E NIF माइनस में E NF। यानी जहां से आया जहां पर आया, जहां से आया वहां पे एनर्जी जाता, जहां पे आया वहां पे एनर्जी कम पानी। बड़े जरा से ओपन करिए, एच फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी सी बाय लैम्डा, फ्रीक्वेंसी सी बाय लैम्डा, यानी एनर्जी का डिफरेंस ही तो है। अरे यार अब फील मान लो इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर देखिए यहां पे ग्राउंड स्टेट n = 1, n = 2, थोड़ा बड़ा n = क्या है 2 है। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ना सेल्स पास आते जाते हैं, n = मान लेंगे 4 लेते हैं, ठीक है? बताइए इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे से पहले पाया, दूसरे से पहले पाया, तो यहां से यहां का जो एनर्जी का डिफरेंस होगा वो निकालेगा, फिर यहां से यहां पे आएगा। मान ले यहां से अगर यहां पे आ रहा है तो एनर्जी का डिफरेंस निकालेगा, फिर मान ले अगर यहां से यहां आया तो एनर्जी का डिफरेंस निकालेगा। बताइए एनर्जी का डिफरेंस सबसे ज्यादा कहां हुआ इस वाले में? N4 बड़े पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, यानी एनर्जी डिफरेंस जो होगा वो तीसरे वाले में सबसे ज्यादा होगा, और वो सबसे एंड में है, सबसे पहले है, तो एनर्जी डिफरेंस सबसे तीसरा वाले में सबसे ज्यादा आएगा। अरे यार सबसे कम एनर्जी डिफरेंस क्या होगा? एनर्जी डिफरेंस दूसरे में जो है उससे कम होगा, और एनर्जी डिफरेंस जो है तीसरे में क्या होगा? सबसे कम होगा, यानी पहले वाले में एनर्जी डिफरेंस सबसे कम है। समझ रहे? ये क्या एनर्जी डिफरेंस ही तो है, ये क्या है? एनर्जी का डिफरेंस, एनर्जी का डिफरेंस जिसमें सबसे कम होगा, जिसमें सबसे कम होगा वहां की वेवलेंथ यानी लैम्डा सबसे कैसे लिखते हैं? बहुत बढ़िया, ज्यादा होगी वेवलेंथ, लड़की है, ठीक है? इससे लिंक का ख्याल करा क्या, ठीक है ना? वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी या वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा? होगी, ज्यादा अच्छा है ना? चल वेवलेंथ होगा, ठीक है? खुश रहे तुम। तो इसका मतलब क्या है? अगर ये एनर्जी डिफरेंस कम है, क्या है? कम। तो ये ज्यादा हो गई, ज्यादा। अगर ये ज्यादा होगा तो ये कम होगी, तो दिमाग लगा, एनर्जी डिफरेंस तीसरा सबसे ज्यादा है, यानी तीसरे की वेवलेंथ क्या है? कम से कम। फिर एनर्जी डिफरेंस क्या? फिर इसका है, तो यानी इट मींस इसी के नीचे लिखेगा, इट मींस इसके नीचे ये फॉर्मूला लिखिए, क्या बोला? ये डायग्राम बनाएगा, फिर ये लिखेगा, फिर फॉर्मूला लिखेगा, ठीक है? फॉर्मूला लिखने के बाद क्या दिखाएगा? इट मींस फॉर्मूला दिखा रहा है तुम्हें कि भैया वेवलेंथ जो है वो सबसे ज्यादा यहां की होगी, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस यहां पे सबसे क्या है? कम। सबसे कम मतलब वेवलेंथ ज्यादा, पहले की ज्यादा, फिर ये, फिर यानी सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी? तीसरे वाली। क्यों? क्योंकि एनर्जी डिफरेंस क्या है? ज्यादा है, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस अगर ज्यादा होगा, ज्यादा ये तो ये और ये कम तो ये ज्यादा। लास्ट में बात। अच्छा बता,
अगर बात करें सबसे कम वेवलेंथ कहां से होगी, इंफिनिटी से, क्योंकि इंफिनिटी से अगर इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहे हैं तो सबसे ज्यादा डिफरेंस, सबसे और सबसे ज्यादा डिफरेंस तो वेवलेंथ सबसे कम, और सबसे बड़ी वेवलेंथ क्या होगी, बिल्कुल पास वाले से, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस सबसे कम वही होगा, तो वहां की वेवलेंथ सबसे ज्यादा। समझना है? मैंने कहा बोले, मैंने कहा सबसे ज्यादा है, ज्यादा कमी ज्यादा इंफिनिटी कहां से आ गया, डिफरेंस अगर 0 होगा तो मैंने कहा बोला जीरो, मैंने कहा सबसे पास, सबसे, अबे एनर्जी का डिफरेंस तो जब आएगा तो दो लेवल की बात होगी। अरे फर्स्ट ऑर्बिट का कौन सा आता है, सेकंड, सबसे पास यही तो है इसके, तो ग्राउंड के पास यही है, तो इन दो के बीच का डिफरेंस सबसे कम ही होगा। अरे हाँ, सबसे कम होगा डिफरेंस, अगर सबसे डिफरेंस कम है तो यहां से इलेक्ट्रॉन जो नीचे जंप करेगा उसकी जो यहां से फोटॉन्स यहां निकलेंगे उसकी वेवलेंथ होगी सबसे ज्यादा होगी। मान ले फॉर एग्जांपल ये ग्राउंड स्टेट है, एक स्टेट एरिया, यहां लाइन खींच, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, अरे हाँ ना बोलिए, मान लीजिए बड़े थोड़ा ऊपर ले ले, यहां ले ले, बड़े n इज इक्वल टू 1 है, n इज इक्वल टू 2 है, कोई दिक्कत, यहां से इलेक्ट्रॉन गया यहां पे, यहां से आ गया, तो यहां से इलेक्ट्रॉन आया नीचे आ रहा है, ऐसे तो होता है। जब इलेक्ट्रॉन जो है n2 से n1 पे आएगा तो यहां से क्या निकलेगी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, है ना, ये निकलेगी बात, तो उसकी कुछ वेवलेंथ होगी, उसकी वेवलेंथ होगी, एक वेवलेंथ ये, और n1 से मान ले n3 पे गया, कहां गया, n3 पे, फिर n3 से अनस्टेबल होकर नीचे आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे आ रहा है, तो मतलब एनर्जी डिफरेंस ज्यादा कहां का है, यहां का है, यहां का, ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है, मतलब एनर्जी डिफरेंस सेकंड केस का ज्यादा है, यानी जब यहां से आएगा तो भी वेवलेंथ निकलेगी, ये भी वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ 1 है, ये वेवलेंथ 2 है, मान ले ऐसे, तो वेवलेंथ किसकी ज्यादा, इसकी या इसकी, पता लगा, जितना एनर्जी डिफरेंस ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम, इसकी वेवलेंथ ज्यादा, यानी यहां पे लिख सकता है तू कि द वेवलेंथ ऑफ द सेकंड फर्स्ट इज मोर देन द वेवलेंथ ऑफ सेकंड, रीजन बिकॉज़ एनर्जी डिफरेंस यहां पे क्या है, कम, यहां पे एनर्जी डिफरेंस है ज्यादा, तो यहां पे एनर्जी का डिफरेंस जो है वो क्या है, कम है, इट मींस वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा, अरे हाँ नहीं, यहां फॉर्मूला से पता लगा साहब, और यहां पे क्या है, एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा है, तो यहां पे क्या होगा, वेवलेंथ क्या होगी, इट मींस वेवलेंथ कम होगी। अरे बेटे ये काम क्या आएगा पता तुम्हें, ये न्यूमेरिकल में काम आएगा, क्या आएगा, यानी जब न्यूमेरिकल्स करोगे वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है, पता भी तो लगना चाहिए हो क्या है, हालांकि न्यूमेरिकल क्यों नहीं होते, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं होता हुआ क्या, कहां से गया, तो यहां से हो जाएंगे, आया यहाँ, अब नोट कैसे करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है ना, सबसे जंग तो वही है, पहले बनाओगे डायग्राम, क्या बनाओगे, दोबारा नहीं बताऊंगा, उसके बाद लिखोगे एनर्जी का डिफरेंस 30 में सबसे ज्यादा 30 में, ठीक है, बना दिया, उसके बाद लिखोगे वी नो, क्या लिखोगे, वी नो, यानी पहला स्टेप हो गया ये, सेकंड ये हो गया, जब ये सेकंड खत्म हो जाएगा थर्ड ये होगा, अरे थर्ड यहां से चलेगा चलेगा चलेगा, पूरी हिंदी आएगी थर्ड में, चौथा क्या होगा, ये क्या है, इसका मतलब यहीं से डाल दो, इसका मतलब दिस 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 दिस, ठीक है, हिंदी मतलब कि हिंदी बात से लिखो अलग से, वो आ जाएगा चौथा, चौथा क्या, पांचवा एग्जांपल लिख लीजिए, अरे हाँ भैया, उम्मीद करता हूं बेसिक आ गया है क्या, बड़े फील नहीं बता, एनर्जी का डिफरेंस अगर क्या है, कम है, क्या है, तो वेवलेंथ क्या है, ज्यादा, क्योंकि बिकॉज डिफरेंस ऑफ द एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, ये मान लीजिए, तो यहां से पढ़ेंगे अगर एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज्यादा, बहुत क्या है, ज्यादा, यानी लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट ट्रांजिशन है, समझ रहे, लार्जेस्ट, बहुत लंबा, तो इट मींस वेवलेंथ क्या होगा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी, क्या होगी, क्योंकि उस वक्त वेवलेंथ सबसे कम होगी, मानते हैं इस बात को, और अगर स्मॉलेस्ट ट्रांजिशन है तो वेवलेंथ क्या होगी, लार्जेस्ट। अच्छा लार्जेस्ट क्यों लिखा है, स्मॉलेस्ट क्यों लिखा है, स्मॉलर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि डिफाइन कर रखा है बुकों में शॉर्टेस्ट वर्ड, क्या यूज करेगा, शॉर्टेस्ट, न्यूमेरिकल करोगे तो उसमें लिखा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, क्या लिखा होगा, उसमें लिखा होगा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बाल्मर सीरीज है, बाल्मर सीरीज होगी, बाल्मर सीरीज मतलब दो होगी, क्या होगी, बाल्मर सीरीज, और कह रहे हैं शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, क्या लिखा है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ दिमाग में इंफिनिटी से आ रहा होगा, क्योंकि इंफिनिटी से जाएगा तभी शॉर्टेस्ट बनती है, पता लग जाएगा तुम्हें कैसे, सबसे शॉर्टेस्ट की बात करेंगे तो इंफिनिटी से ही होगी ना, सबसे शॉर्टेस्ट की बात देखिए, सबसे ज्यादा एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा होगा, वेवलेंथ सबसे छोटी होगी, और सबसे छोटी क्या होगी, जब इंफिनिटी से आएगा तभी सबसे छोटी होगी, पता लगता है, एक नोट बनाते हैं इसके ऊपर, बढ़ेगा कि उसका सीरीज पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, सीरीज, कि सीरीज कैसी कैसी होती है, स्पेक्ट्रम सीरीज की बात करेंगे, हाइड्रोजन एटम की, बड़े एक नोट डालो फास्ट, बड़े पहला, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है,
अरे हाँ ना, आगे नहीं आएगा पीले। हाँ तो बोल दे बड़ा बड़ा इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया भाई, फिर यहां से आया, फिर यहां से आया, फिर यहां से आया, और फिर करते करते इंफिनिटी से नीचे आया। बता सबसे बड़ा डिफरेंस कहां पे? सबसे छोटा डिफरेंस कहां पे? ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। सबसे ज्यादा डिफरेंस कहां पे? यानी एनर्जी डिफरेंस जो है 5 वाले का सबसे ज्यादा है। किससे? एनर्जी डिफरेंस चौथे वाले से, फिर एनर्जी डिफरेंस तीसरे वाले से। अरे आया भैया, तीसरा आ गया, हम तो सोचो चौथा है। तो उससे और बोलता रहे, और बोलता रहे। बहुत बढ़िया, तो हिंदी आती है इसका। बेटा बी नो एनर्जी का डिफरेंस, यानी डिफरेंस इन एनर्जी, डिफरेंस इन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। इट मींस तो बड़बड़ बंदा देखा नकल कर रहा है बेटा। इट मींस वेवलेंथ 1 की ज्यादा होगी। अरे नहीं आया, लैम्डा 5 आगे। आप इंपॉर्टेंट पॉइंट ये तो लिख लोगे, मान लिया वेव नंबर भैया। अब बड़वा कहे तो लिख ले, उल्टा कर दे। इधर है, यहां पे क्या है? ऊपर देखिए लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट ट्रांजिशन है। क्या है? लार्जेस्ट ट्रांजिशन। सबसे ट्रांजिशन ये क्या हुआ? इट मींस शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। दिक्कत है यहां पे, सबसे छोटी वेवलेंथ यही की होगी। यहां पे क्या है? लार्जेस्ट वेवलेंथ, स्मॉलेस्ट ट्रांजिशन। इट मींस लार्जेस्ट वेवलेंथ। ये शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन नहीं हुआ क्या बेटा? शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन बेटा तो ये शॉर्टेस्ट की लिखा है, आपने इसमें शॉर्टेज बोला भैया, बेटा शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन, स्मॉलेस्ट ट्रांजिशन। अरे हाँ ना भाई, दोनों अलग है सेम है, स्मॉलेस्ट भी वही है शॉर्टेस्ट। मैंने कहा था वेवलेंथ में मैं शॉर्टेस्ट का यूज करने वाला हूँ। अच्छा अच्छा नहीं बोला, अच्छा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। ठीक है, हालांकि लार्जेस्ट में मत बोल, लॉन्गेस्ट बोल। क्या बोल? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। अरे हाँ ना भाई, अगर लॉन्गेस्ट होती है, लॉन्गेस्ट मतलब सबसे पास वाली, जो सबसे पास वाली होगी वहीं पर सबसे ज्यादा वेवलेंथ आएगी। देख लेना यार, यहाँ से बता रहा हूं। और सबसे वेवलेंथ छोटी आंख होगी, इससे ज्यादा नहीं समझाऊंगा। आगे आएगा, अब बात करेंगे सीरीज लपेटो से। हलवा आप कितना रह रहा है? गेट खोल जा। बढ़े आगे, बढ़े। लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। बढ़े लॉन्गेस्ट लिखा है, शॉर्टेस्ट लिखा है, लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट मत लिखना, लॉन्गेस्ट। ये क्या लिखा है? शॉर्टेस्ट। चलो भैया बेटो देखे उस दिन का 80% हो गया था। 80% हो गया था। 20 रह गया ना। 20 रह तो गया तो देख कर आ रहा हूं। कोई नहीं बेटा, आगे बात करेगा। अब बात करते हैं स्पेक्ट्रम सीरीज की। किसी करते हैं स्पेक्ट्रम सीरीज, मेरी तुम्हारी या हाइड्रोजन एटम की? बड़े हेडिंग है स्पेक्ट्रम सीरीज ऑफ हाइड्रोजन, स्पेक्ट्रम सीरीज ऑफ हाइड्रोजन। यानी सीरीज है, इलेक्ट्रॉन आया तो कहां से आया? नंबर्स क्या है सीरीज के? 5 सीरीज डिफाइन करिए। कितनी? 5। इलेक्ट्रॉन आएगा तो किस तरीके से आएगा, कौन सी सीरीज में आएगा, कहां पे आएगा, किस लोकेशन पे आएगा, कहां जंप करेगा, कहां जंप नहीं करेगा, वो नंबर ऑफ लाइंस क्या होंगी, कहां पे आ रहा है, ये सब डिफाइन करके 5 सीरीज। ठीक है, व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम द हायर एनर्जी स्टेट टू द लोअर एनर्जी स्टेट करता है, तो जो एनर्जी डिफरेंस होता है क्या बोले? द डिफरेंस ऑफ एनर्जी, द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन द टू एनर्जी लेवल्स, बिटवीन द टू एनर्जी लेवल्स, वो वहां पे क्या एनर्जी लेवल में एनर्जी एमिटेड होती है। ठीक है, एज या इन द फॉर्म ऑफ द रेडिएशन, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन की फॉर्म में निकलती है ना एनर्जी तो, और जो एनर्जी निकल रही है उसकी पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी, पर्टिकुलर इसे बोलते हैं स्पेक्ट्रल लाइन। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रल लाइन, यानी पर्टिकुलर वेवलेंथ जो निकल रही है, जो एनर्जी निकली उसकी पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी कुछ, उन लाइन को नाम दिया स्पेक्ट्रल वेवलेंथ, यानी स्पेक्ट्रल लाइन। क्या नाम दिया? स्पेक्ट्रल लाइन।
यानी लाइन तो कुछ ना कुछ तो होगी, यानी 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन, ये लाइन ही तो है स्पेक्ट्रल लाइन। अबे मैं समझाया कहां आया ना? तो ये स्पेक्ट्रम क्या है? स्पेक्ट्रम सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। लपेट स्पेक्ट्रम सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम फास्ट। हमारे वाले उनको दे दे। बड़े फिले क्या लिखा है? कुछ नहीं, ऑक्सफोर्ड की नहीं तो ध्यान बॉक्स में पहला फॉर्म आई है बस। बड़े स्पेक्ट्रम सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। लिख बेटा, इलेक्ट्रॉन जंप करा हायर से लोअर, तो व्हेन द इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन मेरा तुम्हारा हाइड्रोजन एटम का है, तो व्हेन द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम, व्हेन द इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम, व्हेन द इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम जंप फ्रॉम द हायर एनर्जी स्टेट टू द लोअर एनर्जी स्टेट, व्हेन द इलेक्ट्रॉन in the hydrogen atom, when the electron in the hydrogen atom is jump from the higher energy state to the lower energy state, टुच जगह से टुच जगह आ गया। when the electron jump from the higher energy state to the lower energy state, लपेट दिया। हायर जगह से लोअर जगह जब इलेक्ट्रॉन आ रहा है, जंप कर रहा है, ठीक है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है, तो यहां से यहां जंप करा तो लिखा गया है, आगे डॉट लगाओ उसको, लिखो द डिफरेंस ऑफ एनर्जी। हमें पता है एक जगह से दूसरी जगह रहेगा तो एनर्जी का डिफरेंस कुछ ना कुछ तो होगा। अरे आए भैया, तो द डिफरेंस, घूम फिर के सारी बात वही आने वाली है हर जगह, घूम फिर के वही कूदा 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 कूदा, बस बार बार कूदाते रहो, थक जाओ कूदाते, एक बार में मर क्यों नहीं जाता, बस कूदता रहा। तो द डिफरेंस ऑफ एनर्जी, डिफरेंस ऑफ एनर्जी, ये डिफरेंस ऑफ एनर्जी मेरे तेरे बीच में है, एनर्जी लेवल्स के बीच में। तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी इन बिटवीन द टू एनर्जी लेवल, इन बिटवीन द टू एनर्जी लेवल, जो एनर्जी है वो एमिट हो रही है, इज एमिटेड भाई, जो डिफरेंस हुआ वो एमिटेड हुई है, तो बाहर निकल गई भैया। इज एमिटेड किस फॉर्म में निकली? एज रेडिएशन, इज एमिटेड एज रेडिएशन, और जो रेडिएशन निकला उसकी पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी, है ना भैया, और पर्टिकुलर वेवलेंथ। अब समझ रहा है क्या ले, देख इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया, तो जब यहां से यहां आया तो बीच में एनर्जी का डिफरेंस है या नहीं है? तो जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां एनर्जी का डिफरेंस है, वो एनर्जी का डिफरेंस है, वो एमिट हो रही है, वो एमिट हो रही है किस फॉर्म में? रेडिएशन के फॉर्म में, और जो रेडिएशन की फॉर्म में एमिट हो रही है उसकी कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी, पर्टिकुलर, तो मैंने कहा रेडिएशन ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ, उस वेवलेंथ जो निकली पर्टिकुलर वेवलेंथ इज नोन एज द स्पेक्ट्रल लाइन। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रल लाइन, इज नोन एज स्पेक्ट्रल लाइन। बताओ मुझे, पहली लाइन क्लियर है, बढ़िया। दूसरी लाइन होगी, तीसरी होगी, चौथी होगी, पांचवी होगी, छठी होगी, सातवीं होगी, एंड सो ऑन करके बहुत सारी होगी। अरे हाँ ना बोलिए आप, बड़ा n इक्वल टू 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा, 7 भी होगा, ऐसे करते करते इन्फिनिटी भी होगा। ये 4 है, ध्यान से देखिए, बच्चे बुद्धबक बैठे कुछ भी समझ लीजिए। बड़े जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ रहे हैं, यहां से यहां आ रहे हैं, बता क्या निकालेगा? एनर्जी, फोटोन, रेडिएशन। क्या निकालेगा? रेडिएशन निकलेगा। आएगा तो ये लाइन क्या है? लाइन क्या दिखा रही है? ये तो दिखा रही है, रिप्रेजेंट करती है, ऊपर से नीचे आ रहा तो एनर्जी निकल रही है। लाइन का नाम क्या दे दिया? स्पेक्ट्रल लाइन। क्या दे दिया? बड़ा यहां से यहां आएगा, क्या निकलेगी? एनर्जी। क्या निकलेगी? एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, एज द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। और जो निकल रही है उसकी पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी। यहां की वेवलेंथ मान ले, यहां की वेवलेंथ लैम्डा 1 कितनी है? जो ऊपर से नीचे आ रहा है, नहीं इसकी वजह से कितनी वेवलेंथ आई? एनर्जी निकली, ऐसे निकली। हाँ, अब उसकी कुछ वेवलेंथ भी तो होगी लैम्डा 1।
यहां से आएगा तो कुछ अलग एनर्जी होगी, अरे हाँ भैया, क्योंकि अलग एनर्जी एब्जॉर्ब करके यहां गया होगा तो अलग एनर्जी रिलीज करके यहां आएगा, तो जो एनर्जी रिलीज करेगा उसकी अपनी होगी, कुछ भी हाई लैम्डा टू। ये लाइन बनाई, अरे हाँ अभी, फिर यहां से यहां आएगा ही नहीं आएगा तो अलग होगी लैम्डा 3 मान ली, दिख रहा है क्या नाम किया, स्पेक्ट्रल लाइन। आगे आएगा भैया तो पहले तो डायग्राम ड्रॉ करो, फिर धीरे धीरे, अच्छा इंफिनिटी से यहां आएगा तो अलग बनाएगा, समझ पा रहे नहीं यार, लपेटो लपेटो लपेटो, डायग्राम तो और दिख रहा है। इधर देख ले बेटा, एक काम करना, इस डायग्राम में क्या ना बीच में थोड़ी जगह छोड़ देना, 5 से 6 लाइन होगी, छोड़ दोगे, उसके बाद लिखना स्टार्ट करना फील। बड़े इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं नीचे की तरफ, आए ना भाई, तो आ रहे हैं तो कुछ पर्टिकुलर सीरीज में ही आ रहे हैं, यानी ऐसा तो कहीं भी आ जा रहा है, ऐसा नहीं है, पर्टिकुलर सीरीज में। सीरीज का नाम दिया गया हमने, क्या नाम दिया, छोटी क्लास में पढ़ा भी होगा तुमने, बोल बेटा क्या है, पहला का नाम क्या है, अगले का नाम क्या है, बाल्मर, अगले का नाम क्या होता है, अरे हाँ है ना भाई, पाश्चन, अगले का नाम क्या होता है, ब्रैकेट, बहुत बढ़िया, पीफंड, अरे हाँ है ना भैया, पीफंड सीरीज, यह आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में, यानी 11th क्लास में। यानी इलेक्ट्रॉन आया किस सीरीज में आ रही है, सीरीज ये दिख रही है, यह सीरीज होती है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन करते करते पास होती रहती है धीरे धीरे ऊपर, बड़े नहीं सीरीज बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन आएगा तो जंप करके कौन सी सीरीज में आएगा, इन्हें डिफाइन करके 5 सीरीज, कितनी है, देख, ग्राउंड स्टेट यानी n = 1, n = 1, इस सीरीज का नाम क्या होता है, लाइमन सीरीज। यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन कहीं से भी इन्फिनिटी से अगर पहले वाले पे आ रहे हैं तो सीरीज का नाम क्या रखा गया है, अरे हाँ ना बोले यार, बड़े दूसरी इसके बाद 1 क्या 2 ही आएगा, इसके बाद कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरे तीसरी, मतलब दूसरे पे आई, तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं आठवीं नौवीं इन्फिनिटी। अगर इस पे आया, सेकंड पे आया तो n = 2 पे आया ना, इसे क्या बोलेंगे, बाल्मर सीरीज, अरे हाँ है ना भैया, बाल्मर सीरीज। एक काम करता हूं, इसे नीचे में लिख लेता हूं, बड़े कौन सी है, लाइमन सीरीज, ये कौन सी है, अरे हाँ तो बोल दे यार, आगे आएगा बेटा, मान लें इसके तीसरी आएगी, तीसरी आ गई, ये धीरे धीरे एनर्जी लेवल पास होते जाते हैं, n = 3, n = 3, तो ये क्या नाम क्या है, पाश्चन, अरे हाँ ना भाई, सीरीज। अगर कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आएगा तीसरे पे तो उसका नाम क्या रखेंगे, पाश्चन सीरीज बाय इलेक्ट्रॉन। उसका थोड़ा और पास ले ले, n = 4, कौन सी आएगी, ब्रैकेट, अरे हाँ ना बोल दे यार, अगली सीरीज होगी, उसके बाद और जाएगा, फिर एक और आएगी, ये क्या आएगी, फ्री फंड नहीं बोलवा, फंड सीरीज एंड सो ऑन चलती रहती है। पर हमारे सिलेबस में 5 सीरीज डिफाइन कर रखी हैं, बस 5 ही, तो अब इसे इन्फिनिटी तक बढ़ा दे, अरे आया ना भाई, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अरे आया ही नहीं आया भैया, इन्फिनिटी, तो यहां पे भी एक लाइन ले ले, अरे हाँ ना भैया, प्यारा बोला थोड़ा है, सीधी लाइन है, अभी दिख रहा है क्या, अब बता इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आ सकता है, कहीं से भी कहीं आ सकता है, कोई दिक्कत थोड़ा है, अरे हाँ तो बोल दे यार बेटा, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया, यहां से आ सकता है, तो यानी सेकंड लेवल से फर्स्ट लेवल पे आया, कौन सी सीरीज पे, मान ले, और कहां से आए, अब फील याद है, फॉर्मूला लिखा था 1/λ = में r² = 1/nf² -1/ni²। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्यों है, कहां से आया, कहां पर आया, यही बोला था, तो देख कहां से आया, कहां पे आया, कहां से आया, कहां से आया, ये इंपॉर्टेंस है इसका। मान लिया ये वो, बता ये क्या लिखेगा, कहां से आया, कहां पे आया, n = 3 से कहां पे आया, ये फाइनल, ये इनिशियल, और इनिशियल में एनर्जी ज्यादा होती है यहां पे, बता फिर आया आपका ब्रैकेट से नीचे, अरे आया ना भैया, ये इस वाले लेवल से इस वाले लेवल पे आया नीचे, दिख रहा है क्या, बता कहां से आया, कहां पे आया, तो 4 से 1, ठीक है, फिर मान ले कहां से आया, पी फंड से, कहां से आया, पी फंड, यहां से आया यहां पे, n = 5 से n = 1 पे, अरे इन्फिनिटी से नहीं आ सकता क्या, बिल्कुल आ सकता है, तो इन्फिनिटी से आया इस पे, बता क्या लिखेगा, इन्फिनिटी से आ रहा है इस पे, मान लिया, अच्छा ऐसे दूसरे में होगा, फिर इससे इस पे, इससे इस पे, इससे इस पे, और से इस पे, हर एक सीरीज का होता है, बता ये लाइमन सीरीज है या नहीं, लाइमन पे आ रहे हैं सारे के सारे, बता ये सबसे छोटा, ये सबसे बड़ा, सबसे छोटे ट्रांजिशन की वेवलेंथ सबसे बड़ी, सबसे बड़े ट्रांजिशन की वेवलेंथ सबसे छोटी, ये तो पढ़ा ही तुमने, ये तो लिखवाने की जरूरत है नहीं, अरे हाँ है ना भैया, मान लिया, तो यहां पे देख ले, जहां पर आया क्या लिखेगा, जहां पर आया, और जहां से पर से, अरे हाँ बेटा, जहां पर आया, जहां से आया,
हाँ अच्छा जी, फाइनल मतलब जहां पे आ रहा है, जहां से आ रहा है मतलब जहां से आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत बढ़िया। अच्छा एक और देख, अगर मान ले बालमर की बात करें सेकंड की, किसकी करें? n इज इक्वल टू सेकंड की। बता इसके ऊपर कौन सी आएगी? 3, उसके ऊपर क्या आएगी? 4, एंड सो ऑन करते करते मान ले इन्फिनिटी आ गई। क्या आ गई? इन्फिनिटी एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी। बता इस वाली सीरीज में नीचे से तो इलेक्ट्रॉन आएगा नहीं, नीचे से आएगा भी तो एनर्जी रिलीज तो होगी नहीं, एनर्जी रिलीज तो ऊपर से नीचे पाने होगी ना भैया। अरे आए ना भाई, तो n इज इक्वल टू 2 की बात करेगा, बालमर सीरीज है। हाँ तो बोल दे यार। बता इस वाली सीरीज पे अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन आएगा तो बालमर सीरीज कहलाएगी सेकंड वाली। तो इलेक्ट्रॉन इस वाले से पाएगा, नहीं तो इससे इस पाएगा, नहीं तो उधर से आएगा। अरे हाँ ना भाई, तो सबसे क्या है? लार्जेस्ट ट्रांजिशन, वेवलेंथ सबसे छोटी, वेवलेंथ सबसे ज्यादा। यानी यहां से जो एनर्जी निकलेगी उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी, यहां से एनर्जी उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। अभी धीरे धीरे पढ़ोगे कौन से रीजन में कौन सी आती है, एक एक की कैलकुलेशन का शॉर्टेस्ट वेवलेंथ सब कराऊंगा। अच्छा एक बात बता, बड़े ग्राउंड स्टेट है, इसे बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलते हैं? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ द लाइमन सीरीज। यानी अगर कोई बोलता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ लाइमन सीरीज, इसका मतलब क्या है? बड़े क्या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड किसकी? लाइमन की। तो लाइमन की पहली एक्साइटेड स्टेट कौन सी है? बालमर। आंसर आएगा बालमर सीरीज। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ लाइमन सीरीज इस कौन सी है? इज इक्वल टू डाल दिया, कौन सी है? बालमर सीरीज। अरे आएगा भैया, बालमर ही तो है। अगर मान ले कहीं लिखा हुआ आ गया सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ बालमर सीरीज, ब्रेक बालमर, ये बालमर से सेकेंड 1 2 ब्रैकेट आएगी। सेकेंड एक्साइटेड बोला है ना, तो सेकेंड एक्साइटेड मींस एक तो ये है, इससे 1 2 कौन सी आएगी? ब्रैकेट। अरे हाँ ना भैया, अरे आ भी रहा है, क्या बोल रहा हूं मैं? ये भी आना चाहिए। कहीं लिखा है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, क्या लिखा है? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बालमर सीरीज। क्या लिखा है? यहां देख ले, उसके बाद यहां देखिए, ये पहला हो गया ना भैया, ये सेकंड हो गया। थर्ड मान ले कहीं लिखा है, कहां जगह है भैया, कुछ बचा ही नहीं, यहां मान ले। थर्ड लिखा है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज। बड़ा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लाइमन सीरीज की। बता लाइमन सीरीज की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या होगी? लाइमन सीरीज ये तो बड़ी होती है, ये होती है सबसे शॉर्टेस्ट, ये वाली होती है। यानी जब इन्फिनिटी से 1 पे आए तभी होगी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। अरे आए ना भाई, बड़ा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या? सबसे बड़ा ट्रांजिशन, सबसे बड़ा ट्रांजिशन तो ये है, देख सबसे बड़ा ये, तो वेवलेंथ सबसे छोटी कहां से? इन्फिनिटी से। अगर 1 पे आता, 1 मतलब देख रहा ना लाइमन की बोले, अगर यही बदल के ऐसे बदल दे तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बालमर सीरीज। सीरीज देख बालमर है, तो बालमर सीरीज की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या है? बालमर सीरीज है, बालमर की शॉर्टेस्ट ये है। कहां पे है? शॉर्टेस्ट बोल दिया, इन्फिनिटी से तो आना ही है, इन्फिनिटी से तो, पर कहां पे? बालमर सीरीज दोस्त ही होती है, तो इन्फिनिटी से 2 पे आएगा, वही होगी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। यानी इन्फिनिटी से अगर इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे पे आता है तो उसकी वेवलेंथ सबसे छोटी होगी पर बालमर सीरीज के लिए। अरे आया नहीं आया? अच्छा लॉन्गेस्ट निकाल फोर्थ में, फोर्थ एक और ले बता लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज देख एरी, बता लाइमन सीरीज की लॉन्गेस्ट क्या होगी? सबसे बड़ी तो ये होगी ना, क्योंकि एनर्जी बढ़ेगा सबसे छोटा, कहां से? दूसरे से पहला, तो 2 से 1 की तरफ। अरे आया ना भाई? और देख बता लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बालमर सीरीज। बता बालमर सीरीज दूसरी होती है, तो दूसरे पे आए पर कहां से आएगा? उससे जस्ट ऊपर वाले से, n3 से, यानी 3 to 1, 3 to 2, 3 to 2, क्योंकि 1 तो होता ही नहीं बालमर में। पर इतना ही नहीं, इसके बाद हर एक सीरीज के अलग अलग केस बनेंगे, यानी इस केस का अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, सबके केस अलग अलग बनाऊंगा। 5 पेज लगेंगे। कितने लगेंगे? फील आएगा टॉपिक, मजा आएंगे। लपेट घसीट उठा पटक हलवा, अच्छा लिखेगा कैसे? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहले क्या लिखिएगा? 5 यहाँ पी फ्रेंड तक, उसके बाद मस्त डायग्राम बनाएगा डिचू डिचू करके। यानी पहला स्टेप हुआ ये, सेकंड स्टेप हुआ ये डायग्राम, थर्ड स्टेप हुआ ये डायग्राम बना रही, थर्ड स्टेप। अच्छा डायग्राम के नीचे ये भी आएगा, दिख रहा है क्या? मत बोल, ये देख ले आगे, ये पहला ये देखिए आगे, उसके बाद तुम्हें पता ही है थर्ड क्या है? थर्ड ये। अच्छा ये बना लेगा एक, फोर्थ पॉइंट 1 2 3 4, फोर्थ के अंदर 4 है। आगे नोट करना, लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज है। और इसी के साथ में अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह थैंक यू, आप शुक्रिया, सत्य पढ़ो सुना ना पढ़ो सुना तुम्हारी मर्जी, सुना ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैर बच्चों, धन्यवाद, शुक्रिया, मेहनत कर लिया करो थोड़ी बहुत।
क्या बता